हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? पहले सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे प्लैनेट जुपिटर को 2025 में क्या वाइब है जो कि प्लैनेट ने सेट करी है। कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं प्लैनेट? क्या उम्मीद की जाए कि भाई मैरिज इस ईयर में हो सकती है? क्या रिलेशन इस ईयर के अंदर बन सकते हैं? प्रोफेशन में कुछ बेटर हो सकता है? और अगर हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है? उपाय करने चाहिए, वेल स्पिरिचुअल रेमेडीज़ डेफिनेटली करनी चाहिए। क्या उपाय हैं जो कि हमारी लगन के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, स्पेसिफिक टू द लग्न, कि भाई मेरी लगन के लिए मेरे को बता दो कि मैं क्या उपाय कर लूँ जिससे कि मैं इस ट्रांजिट को अपने लिए हेल्पफुल ट्रांजिट बना लूँ। और 2025 में एक और शानदार चीज़ हो रही है, वो हो रही है प्लैनेट जुपिटर और प्लैनेट राहु का कॉम्पिटिशन। गाइस, जैसे दुनिया में कंपटीशन चलता रहता है, हमारे और हमारे पड़ोसियों में कंपटीशन चलता रहता है, वैसे ही ये कंपटीशन जो है वो जुपिटर और राहु में भी अब यूनिवर्स में एक्टिव हो गया है। प्लैनेट जुपिटर 14 मई 2025 को आते हैं मिथुन में, राहु 18 मई 2025 को आते हैं एक्वेरियस में। मीन्स 2-4 दिन का भी वेट नहीं करते, प्लैनेट राहु भी जंप कर जाते हैं अपनी मूल राशि कुंभ की तरफ। अब दोनों में एक त्रिकोण का संबंध लग गया है, एक दूसरे को नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दिया जा रहा है। तो ये कॉम्पिटिशन बहुत डायमेंशंस को प्रभावित करके रख देगा, बिकॉज दोनों प्लैनेटों की अप्रोच ही अलग है। मैरिज की बात आएगी, जुपिटर कहेंगे ब्रह्म विवाह करा देते हैं, राहु कहेंगे नहीं रिलेशन ले आते हैं, राहु कहेंगे नहीं अटैचमेंट ले आते हैं, राहु कहेंगे नहीं इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। दोनों प्लैनेटों में कनेक्शन तो यही है ना, बेसिक कनेक्शन क्या है? गुरु जो है वो देवताओं के मंत्री हैं और राहु जो है वो दानवों के मंत्री हैं। तो एडवाइस, राहु भी एडवाइस देते हैं, गुरु भी एडवाइस देते हैं। करते दोनों प्लैनेट कुछ नहीं है, पीछे खड़े रहेंगे, एडवाइस दे देंगे, आगे जाके आदमी मरेगा या फिर वो काम करेगा। तो एडवाइस देने का काम ये दोनों प्लैनेट करते रहते हैं। अब हमें किस एडवाइस की तरफ चलना है, मुझे कौन सी एडवाइस लेनी है? क्या मैं राहु की कॉल को मान लूँ या जुपिटर की कॉल को मान लूँ? कौन सा वो प्लैनेट है जो ज़्यादा मजबूत है 2025 के अंदर? हमें जुपिटर दिखाई दे रहे हैं मजबूत और राहु मजबूत दिखाई दे रहे हैं, दोनों में भी अवस्थाएं हैं। प्लैनेट अब जैसे जैसे टॉरस के अंदर एंडिंग डिग्रीज पे आ रहे हैं, प्लैनेट वृद्धि कर रहा है। मिथुन में जब वो आएंगे तो फ्रेश है, एक नई वाइब लेके आएंगे, बिकॉज मिथुन में शुरुआती 0 से 6 डिग्री जो होती है वो बाल अवस्था होती है। प्लैनेट की अवस्था ही चेंज हो गई ना, मिथुन में आते ही बाल अवस्था हो गई, बच्चे जैसी अवस्था हो गई, नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2025 में प्लैनेट जुपिटर सेम कॉल रिपीट नहीं करेंगे जो उन्होंने वृषभ में सीखा है, वो कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। मिथुन में बाल अवस्था में आ रहे हैं प्लैनेट जुपिटर। और प्लैनेट राहु 30 डिग्री का। राहु की कमाल बात यह है कि राहु ऐसा कॉन्फिडेंट प्लैनेट है जो कि उल्टा चलता है। राहु सेज कि भाई मैं किसी राशि में जाऊंगा 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री मुझे क्या सीखना है। राहु वो बैक बेंचर है जो कि बिल्कुल चीट कोड लेके बैठा हुआ है। राहु सेज मुझे कुछ सीखना वीखना नहीं है, मैंने सब कुछ सीख रखा है। 30 डिग्री का है एक्वेरियस के अंदर, फिर 29 का होता है, 28 का होता है, और दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देता है। ये बहुत शानदार चीज़ है जो आने वाले टाइम में होने वाली है। और प्लैनेट शनि, शनि इन दोनों प्लैनेटों से दूर है। शनि इज़ लाइक मैं तुम दोनों अलग गेम खेलो, मैं एक अलग गेम ही इस्टेब्लिश कर लेता हूँ एक पाइसेस के अंदर, जो कि गुरु की मूल राशि है। और यहाँ शुक्र उच्च के होते हैं, तो बिना शुक्र के राहु भी कुछ नहीं कर सकता। राहु बिना शुक्र के क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, एडवाइस देने का काम करते हैं। अब एडवाइस दे दी, पर्सन शुक्र शनि के कंट्रोल में, पर्सन है ही नहीं शुक्र के कंट्रोल में, पर्सन शनि के कंट्रोल में आ गया। तो आप समझ रहे हैं कि प्लैनेट दोनों ही एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। तो 2025 में एक बात डेफिनेटली होने जा रही है। फर्स्ट इज दिस कंसल्टेशन, कंसल्टेंसी, एडवाइस देना, एडवाइस लेना, इन तरह के जो काम है गाइस, ये स्काई रॉकेट काम होने वाला है। बिकॉज हर पर्सन जो है, कैसा भी पर्सन हो, चाहे स्पिरिचुअल गुरु ही हो, स्पिरिचुअल गुरु भी गाड़ियों में बैठ के छुप के कहीं ना कहीं कोई कंसल्टेशन या फिर कोई एडवाइस लेने जरूर जाएंगे। वो इसलिए होगा कि दोनों ही प्लैनेट जो है कंसल्टेशंस के प्लैनेट है, दोनों ही प्लैनेट एडवाइस लेने देने के प्लैनेट है। तो हर पर्सन कोशिश करेगा कि बस यार अब मैं फाइनल यस और नो पे आ गया हूँ। मैरिज को चलाना है नहीं चलाना, रिलेशन में जाना है नहीं जाना, इसके साथ जाना है नहीं जाना है, प्रोफेशन में ये करना है या नहीं करना, बिल्कुल फाइनल कॉल है। और उस फाइनल कॉल में मैं किस प्लैनेट के साथ जाऊं, कौन सा वो प्लैनेट है जो आने वाले टाइम में स्ट्रांग है? क्या लगता है आपको? क्या वो जुपिटर स्ट्रांग है, राहु स्ट्रांग है? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। प्लैनेट जुपिटर के ट्रांजिट को देखिए। जुपिटर जो है अपनी उच्च राशि पे जा रहे हैं, शनि जो है अपनी नीच राशि की तरफ गमन कर रहे हैं, मेष की तरफ। जुपिटर आने वाले टाइम में एक नक्षत्र को ट्रांजिट करेंगे बहुत गहरा, और वो कौन सा है? आद्रा, राहु का। और राहु भी अपने ही नक्षत्र को ट्रांजिट करेंगे, राहु की। तो आने वाले टाइम में आप समझ सकते हैं राहु की पावर, राहु की माया, क्या माया बनाई है राहु ने 2025 के लिए। तो बहुत वो होता है ना कि भाई, एक होता है इनकम को बनाना। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप डायमेंशन, या फिर ट्रांजिट को हम समझने की कोशिश करें। जुपिटर मिथुन के अंदर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं? वेल, जुपिटर मिथुन इज ऑल अबाउट, मैथुन की राशि है, और इस राशि में एक इंटेलेक्चुअल वाइब जो है फ्लो करती है। देखिए, इससे पहले जो राशि थी वृषभ थी। वृषभ का चिन्ह कैसा है? एक बैल है। और मिथुन का चिन्ह कैसा है? 2
ह्यूमंस है, एक मेल है एक फीमेल है। मेल के हाथ में हथियार है और फीमेल के हाथ में एक वीणा है, फीमेल के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वाइब जो है फीमेल की तरफ से काफ़ी अच्छी वाइब आती है मिथुन में, और जो मेल की तरफ से है वो सिक्योरिटी की वाइब आती है, या फिर हथियार उठाने की बात है तो कहीं ना कहीं क्रांति करने की बात आती है। जुपिटर इस राशि के अंदर आने वाले हैं, मीन्स 14 मई 2025 को। जैसे ही जुपिटर इस राशि के अंदर आएंगे, उनकी स्टार्ट किस नक्षत्र से होगी? मृगशिरा से। 0 से 6 डिग्री जब प्लैनेट बाल अवस्था में है वो मृगशिरा नक्षत्र को ट्रांजिट करता है। अब मृगशिरा नक्षत्र इज ऑल अबाउट द सर्च, कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश। तो आने वाले टाइम में इस प्लैनेट ने सेट कर दिया रिदम कि मैं नए ऑप्शंस की तलाश कर रहा हूँ। मुझे जुपिटर मिथुन में एक टीचर की जगह एक ऐसा पर्सन दिखाई देता है जो कि नए ऑप्शंस की तलाश कर रहा है। फर्स्ट मिथुन, मैथुन की राशि है, सेक्सुअल राशि है और ऑल अबाउट द रिलेशनशिप है। यह राशि रिलेशनशिप की राशि है मूलतः। ये इसलिए रिलेशनशिप की राशि है बिकॉज ये लिब्रा के साथ एक त्रिकोण बनाती है, फर्स्ट बात। सेकंड, लिब्रा से अगर आप काउंट करोगे कि भाई मैं लिब्रा से काउंट कर लेता हूँ, तो लिब्रा का भाग्य कहाँ है? लिब्रा को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी ना, बिना समाज के, बिना सोसाइटी के। तो ये आपको एक्सेप्टेंस दिलाने वाली राशि है। ये कमाल की बात है कि मिथुन जो है वो एक्सेप्टेंस दिलाती है, सोसाइटी से एक्सेप्टेंस दिलाने की काम करती है। तो मिथुन में जब जुपिटर आएंगे, शुरू में मैरिज में बहुत बड़ी कॉल जो है प्लैनेट ने सेट कर दी है। रिलेशन मैरिज के लिए बहुत बड़ी कॉल है जो इस ट्रांजिट ने सेट करी है 2025 में। किसी भी पर्सन को उठा के देख लीजिएगा, किसी भी, मैं कह रहा हूँ चाहे साधु संतों से पूछ लीजिएगा, कहीं ना कहीं रिलेशन, इमोशंस, ये चीज़ें जो है कॉल सेट होगी। हर पर्सन के लिए ये कॉल जो है वो सेट होगी। बिकॉज शनि मीन पानी की राशि, एक्वेरियस में को राहु कुछ ना कुछ वो होता है ना, उपद्रव करने की वहाँ कोशिश करेंगे। और प्लैनेट गुरु जो है वो मिथुन में। तो अब आप समझिए कि जो इन सबको कंट्रोल कर सकते थे प्लैनेट गुरु, वो खुद ही ऐसी राशि में चले गए जो कि काम त्रिकोण की राशि है, जो कि मैथुन की राशि है। तो हमें ये समझना चाहिए कि डेफिनेटली रिलेशन की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। जिस पर्सन ने बहुत एफर्ट डाले हैं, और रिलीजन का विरोध नहीं है, मीन्स आपका रिलीजन परमिट करता है, कल्चर परमिट करता है, या पेरेंट में थे फादर परमिट करता है, तो आई थिंक संबंधों को, आप रिलेशंस को मैरिज की तरफ आराम से लेके जा सकते हैं 2025 के अंदर। ये एक बात जो है वो हो सकती है। सेकंड, प्लैनेट जुपिटर आपके जीव के कारक है। मूलतः तो जुपिटर जीव के कारक है। तो जब जीव का कारक मिथुन में आएगा तो निश्चित रूप से नए ऑप्शंस की तलाश है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ब्रेन का यूज़ तो हो रहा है, बुद्ध का यूज़ तो हो रहा है, बट किस काम के लिए हो रहा है? हेल्थ के इशूज़ को फिगर आउट करने के लिए। आने वाले टाइम में आभासी खतरे दिखाई देंगे। हो सकता है कि राहु और जुपिटर के कनेक्शन की वजह से इमेजिनरी हेल्थ के इशूज़ बने, इमेजिनरी हेल्थ के फियर बने, और हर पर्सन जो है वो नए नए ऑप्शंस को तलाश करने की कोशिश करे कि भाई किसी भी ऑप्शन से, ये हेल्थ के इशू से हम मुक्त हो जाए। तो अगर कोई पर्सन इस समय सेशन को देख रहे हैं जो कि हेल्थ के इशू से सफ़र कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बेटर हो और आपको हेल्थ के इशू से बाहर निकालने की ये कोशिश करे। कॉज ये मिथुन के अंदर हो रहा है जिसमें जुपिटर की भी ऊर्जा है, बुध की भी ऊर्जा है। तो आई थिंक यस, ये हमारे को आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इनकी तरफ बैक ले जाने की कोशिश कर रहा है। नर्व रिलेटेड इशूज़ देखने को मिल रहे हैं या क्रोनिक हेल्थ के इशूज़ देखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस यही होगी कि आप टाइम में थोड़ा पीछे जाएं। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये जो सिस्टम है हीलिंग के, ये हमारी ज़्यादा आने वाले टाइम में हेल्प कर सकता है। तो दिस इज़ फॉर जुपिटर इन मिथुन। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। कम्स टू द प्रोफेशन, भाई मिथुन की कॉल क्या प्रोफेशन के लिए है? क्या मिथुन प्रोफेशन से किसी भी तरह अलाइन करती है? वेल, 10th हाउस प्रोफेशन का है, कैप्रिकॉन राशि जो है प्रोफेशन की है। ये कैप्रिकॉन से छठा हाउस में आती है, 6th हाउस के अंदर फॉल करती है। तो इसकी कॉल प्रोफेशन के लिए होती है। अब ये वो राशि है जिसमें बुध भी है, जुपिटर भी है। तो आप समझ सकते हैं इंटेलेक्चुअल वर्क्स, और इंटेलेक्चुअल की जैसे ही मैं बात करता हूँ, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस में सिविल सर्विसेज आ सकती हैं, या फिर आप कहें बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स जो हैं वो आ सकते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर में आप बात करें तो जुपिटर और बुध का कनेक्शन जो है वो आने वाले टाइम में, जिन लोगों ने MBA कर रखी है, जिन लोगों ने मैनेजमेंट में कोई डिग्री ली है, जिन लोगों ने किसी भी तरह का काम करा है, आप कह सकते हैं टीचिंग की फील्ड के अंदर, वो बिल्कुल ही रेडी हो जाए। या फिर द्विभाषीय जो होता है ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। और जुपिटर बुध की राशि वही है, उन चीज़ों को सीखने की कोशिश है। कंसल्टेंसी फर्म्स जो है उनके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजर्स, उनके लिए भी आने वाला टाइम आई थिंक काफ़ी कूल टाइम हो सकता है लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें आने वाले टाइम में। बिकॉज जुपिटर बुध का कनेक्शन जो है यूनिवर्स में बनने वाला है। बुध को, जुपिटर को राशि किसने दी है? जुपिटर को राशि दी है बुध ने। तो जब कोई प्लैनेट बुध को, जुपिटर को राशि देता है, मान लीजिए आप अपने घर में भाग्य के स्वामी को लेकर आए या गुरु को लेकर आए, ठीक है, तो गुरु आपके टुवर्ड कैसे रहेंगे कि यार इसको थोड़ा स्पिरिचुअल बना देता हूँ, इसको थोड़ा अध्यात्म दे देता हूँ, इसको थोड़ा भाग्य भी दे देता हूँ, चलो यार अच्छा आदमी है तो भाग्य भी दे देता हूँ। तो मिथुन, कन्या, ये राशियाँ जहाँ भी आपके चार्ट में
फॉल कर रही हैं, उन दोनों राशियों को आप बिल्कुल आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करिएगा, स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करिएगा। वहाँ पे गुरु तत्व को लेके आइएगा। हाउस में जिस एरिया को ये रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे जुपिटर की इमेज रखना, या फिर आप कह सकते हैं कि लॉर्ड गणेशा की इमेज रखना हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है टू चैनलाइज द भाग्य को चैनलाइज करने के लिए। तो ये जो प्रोफेशन के डायमेंशंस हैं आई थिंक काफ़ी एक्टिव रहेंगे आने वाले टाइम के अंदर। एंड अगर शेयर स्टॉक की बात करें तो गाइस फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होते हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ लैब है, इनके जो स्टॉक्स होते हैं, ऐसे जो डायमेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा राइज करेंगे आने वाले टाइम में। बैंकिंग एंड ऑल इनसे थोड़ा बचना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रॉड या कुछ ऐसी चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है कि कुछ नया निकल आए भाई जो कि अजीब सा ही था। एंड अवस्था प्लैनेट की शुरू में जैसा मैंने कहा बाल अवस्था है, जैसे ही प्लैनेट मैच्योर अवस्था को प्राप्त करता है बाल से, जैसे युवा अवस्था की तरफ प्लैनेट जुपिटर जाते हैं मिथुन राशि में, वो एक्चुअली राहु के नक्षत्र में आ जाता है। तो राहु जुपिटर को पकड़ लेता है, ग्रस पकड़ लेता है। आई थिंक आने वाले टाइम में रिलेशंस की संभावना बहुत प्रबल है, और उसमें भी ऐसे रिलेशंस की संभावना जिसमें आप कल्चर से भी बाहर निकलने की कोशिश करें, आप रिलीजन से भी बाहर निकलने की कोशिश करें, आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाने की कोशिश करें, मीन्स काफ़ी इधर से उधर होने की चीज़ों की संभावनाएं इस ट्रांजिट ने लगा रखी है। चीज़ों को और गहराई से समझने के लिए हमें राहु और जुपिटर को अलाइन करके देखना होगा, जैसे हम सेकंड सेशन में करेंगे। अब जो इंसान फर्स्ट सेशन को नहीं देखेगा, सेकंड सेशन जो है हो सकता है ब्रेन के ऊपर से निकल जाए। तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो दैन डेफिनेटली डूइंग द राइट थिंग। जुपिटर के एस्पेक्ट की थोड़ी बात करते हैं तो जुपिटर ने एस्पेक्ट कहाँ कहाँ लगाए हैं। जुपिटर ने एस्पेक्ट लगाया है लिब्रा पे, एस्पेक्ट लगाया है सेज पे, एस्पेक्ट लगाया है एक्वेरियस पे। जब लिब्रा पे जुपिटर एस्पेक्ट देते हैं, फिफ्थ एस्पेक्ट देते हैं, तो फिफ्थ एस्पेक्ट जुपिटर का पंचम भाव, आप कैसे लिख सकते हो फिफ्थ हाउस को कि भाई ये हाउस जो है नवे से नवा है और थर्ड से थर्ड है। इसीलिए तो रिलेशनशिप्स जो होती हैं उसमें एफर्ट डालने पड़ता है, बिकॉज थर्ड से थर्ड भी है ना और नवे से नवा है, तो एक्सेप्टेंस भी चाहिए और एफर्ट्स भी चाहिए। तो यहाँ पर फिफ्थ एस्पेक्ट लिब्रा पे आया है। लिब्रा को एक्सेप्टेंस भी चाहिए सोसाइटी का आने वाले टाइम में, और एफर्ट्स भी चाहिए। इट मीन्स जिनकी मैरिज हो गई है उन्हें सस्टेन करने के लिए एफर्ट्स भी चाहिए, सोसाइटी का एक्सेप्टेंस भी चाहिए। मीन्स चीटिंग एंड ऑल की संभावना थोड़ी प्रबल है इस ट्रांजिट के अंदर। सेकंड, जहाँ नहीं हुआ है कुछ भी वहाँ एक्सेप्टेंस भी चाहिए और एफर्ट्स भी चाहिए, दोनों चाहिए। और मुझे लगता है कि दान करना इज़ द बेस्ट रेमेडी। कहाँ वाना चैनलाइज योर सेवंथ हाउस, वाना चैनलाइज लिब्रा ज़ोडिएक साइन, देन डूइंग द डोनेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। जुपिटर इज़ द जीवकार का हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन जो होती हैं उनको डोनेट करना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को डोनेट करना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड सामान जो है वो डोनेट करना चाहिए। डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है टू चैनलाइज लिब्रा, जहाँ पे भी लिब्रा आपके चार्ट में फॉल करती है। अब अगर ये 10th हाउस में आ गई तो आपको एफर्ट भी डालने पड़ेंगे। भाई मैं तो जॉब में हूँ, मैं तो मंजी, मैं तो पीएम हूँ, तो मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या एफर्ट दूँ, फिर भी डालने पड़ेंगे। बिकॉज द सेटेड वाइब्रेशन उस तरह की सेट हो रही है। हमारी कोशिश है उस वाइब्रेशन को समझना कि व्हाट जस्ट गोइंग देयर इन द स्काई, कि वहाँ चल क्या रहा है और जो वहाँ चल रहा है वो कैसे मेरे जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आपकी दशाएं थोड़ी इधर उधर हैं और कोई ट्रांजिट लग रहा है, जैसे कि कोई प्लैनेट भृगु पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, दिल मेक ए पिक्चर कि ठीक है यार भृगु पॉइंट क्रॉस हो रहा है तो इधर से उधर चीज़ें हो सकती हैं थोड़ी, बट ओवरऑल जो जनरल कॉल है लिब्रा पे वो सेट कर दिया प्लैनेट ने कि मैं जुपिटर एस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो भाई एस्पेक्ट दे रहा हूँ तो मैं वही चाहूँगा जो मेरे एस्पेक्ट के अंदर है। जुपिटर के फिफ्थ एस्पेक्ट में है ही दो चीज़ें, एक्सेप्टेंस। जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट जहाँ भी लगता है वहाँ एक ही भूख होती है, एक्सेप्टेंस, समाज से एक्सेप्टेंस और एफर्ट। नवा एस्पेक्ट जुपिटर का बहुत शानदार है जो कि एक्वेरियस पे पड़ रहा है। ये पूरी तरह शांति स्थापित करने की कोशिश करता है। तो स्वर्ग की ऊर्जाएं होती है नवे एस्पेक्ट के अंदर, राहु के ऊपर पड़ रहा है, तो जुपिटर राहु को टेम करने की तो कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल अगर राहु अच्छी डिज़ायर्स को बाहर निकालता है, लेट्स से कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो आई थिंक कोई इनोवेशन हो सकती है। AI, चैट GPT, ये जो चीज़ें आज की हैं इनमें ही बहुत एडवांस कुछ है जो आने वाले टाइम में हो सकता है। धर्म से कनेक्ट हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत इनोवेशंस आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट, वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा इनोवेशंस जो है आने वाले टाइम में आपको दिखाई दे। तो जीव कारक सीधा जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है राहु पे, तो राहु को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर राहु की गलत डिमांड बाहर निकल के आती है, जैसे किसी बाबा की सीढ़ी निकल आई, बाबा के स्कैंडल्स बाहर आ गए, तो वो खतरनाक चीज़ है। जुपिटर वहाँ भी कुछ ना कुछ इधर से उधर हरकतें कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक ऐसी चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल के आ सकती हैं। तो स्पिरिचुअल बाबाज को थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए। शनि भी कॉल अच्छी नहीं दे रहा है और जुपिटर भी कॉल अच्छी नहीं दे रहा है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो बाहर निकल के आए आने वाले टाइम में। तो आई थिंक वेल और सिक्योर रहना है अगर आपको, तो आप कोशिश करें कि आप अच्छी डिज़ायर्स को पालें। नहीं तो गुरु की 9th एस्पेक्ट पड़ रही है राहु पे, अगर गलत डिज़ायर्स को पाला जाएगा तो कुछ ऐसा बाहर निकाल के प्लैनेट रख देगा जो कि हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ। थर्ड,
प्लैनेट जुपिटर जो है वो मेल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फीमेल्स के लिए स्पेशली मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेल जा कहाँ रहा है, मेल जो है मिथुन राशि के अंदर जा रहा है, मैथुन। तो मैथुन से आप समझ सकते हैं किस तरह की वाइब्रेशंस जो है मेल एनर्जी की आने वाले टाइम में सेट हो रही है। इस राशि में जो मेल है उसके हाथ में भी हथियार है, तो आई थिंक थोड़ा मेल जो है आने वाले टाइम में चीट एंड ऑल करते हुए पकड़े जा सकते हैं। ये भी संभावनाएं जो है बैठ सकती हैं व्हेन जुपिटर गोज इन द मिथुन, जब जुपिटर मिथुन की तरफ प्रवेश करता है। इसीलिए तो इस राशि में राहु के नक्षत्र है ना भाई, इतना राहु चाहिए क्यों, क्या करेगा इंसान इतने राहु का, इतने राहु का चाहिए मीन्स ऊंचे जंप लगाने की कोशिश है। तो फाइनेंसेस एंड ऑल इनमें तो आप ये समझिए क्रांतिकारी टाइम चलेगा आने वाले टाइम में, जिसमें कि जैसे एक टाइम आया था क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो माइनिंग, ये नए नए वर्क आए थे, उनमें लोगों ने बहुत कुछ बनाया। तो आने वाले टाइम में ऐसे ही नए वर्क्स जो हैं वो स्टैब्लिश हो सकते हैं और पर्सन को उनमें जाना चाहिए। जो भी वर्क टेक्नोलॉजी के थ्रू आता है उसमें जाना चाहिए। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जहां आज आप काम कर रहे हो आस पड़ोस में कम करने की कोशिश करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लेके आने की कोशिश करो, बिकॉज द प्लैनेट ऑफ ऑनलाइन वर्क, प्लैनेट राहु इज हैविंग डोमिनेंस ओवर प्लैनेट जुपिटर। तो दुकानें बंद हो सकती है, मॉल्स जो है बंद हो सकता है, और एवरीथिंग जस्ट शिफ्टिंग टू द ऑनलाइन, ऑनलाइन के ऊपर सब कुछ शिफ्ट होता हुआ आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो अब एक राइट पर्सन जो है उसे पता है मुझे कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, और जो रॉन्ग पर्सन है वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। आने वाले के लिए क्या हो सकता है इस ट्रांजिट के अंदर, वेल ये ट्रांजिट होने कहाँ जा रहा है, प्लैनेट जुपिटर उठते हैं सेकंड हाउस से और वो थर्ड हाउस में आके स्थापित हो जाते हैं। आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्लैनेट जुपिटर किन किन हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर रिप्रेजेंट्स योर 9th हाउस, योर भाग्य, आपके भाग्य के अधिपति है, और जुपिटर रिप्रेजेंट्स योर 12th हाउस के भाई विदेश यात्रा, लिबरेशन, मोक्ष जो है उसके अधिपति है। जब वो थर्ड हाउस के अंदर उठ के आएंगे तो निश्चित रूप से इन दोनों हाउसेस की वाइब्रेशन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, भाग्य के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा, एक्सपेंडिचर, विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रेवल, मोक्ष, लिबरेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस कैसा हाउस है, थर्ड हाउस काम का हाउस है, थर्ड हाउस के अंदर डिज़ायर्स हैं, थर्ड हाउस के अंदर प्लैनेट बुध हैं, और जुपिटर और बुध का संबंध मुझे लगता है काफ़ी अच्छा संबंध हमारे लिए निकल के आ सकता है। बिकॉज हमारे 9th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य के अधिपति हैं, थर्ड हाउस में जाते हैं, हाउस ऑफ एफर्ट है, वहाँ से वो एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं और इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। तो मेष लगन वाले लोग जो है आने वाले टाइम में 2025 के अंदर इनके अंदर एक वाइब्रेशन आपको महसूस होगी, दिल फील कि भाई हम जो है वो पूरा एफर्ट नहीं दे पा रहे, या फिर हमारा भाग्य जो है हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा। दोनों वाइब्रेशन के अंदर झूलते हुए जो चार्ट है वो मेष लगन के बनने लगेंगे कि या तो हमारी तरफ से कोई कुछ गलती है कि हमारे एफर्ट ही ठीक नहीं है, हमारी तरीका ही ठीक नहीं है चीज़ को हैंडल करने का या फिर चीज़ से डील करने का। लेट्स से मैरिज, लेट्स से प्रोफेशन, लेट्स से फॉरेन ट्रेवल, कि हम जिस तरीके से इसे अप्रोच कर रहे हैं शायद वो इस तरीके से वर्क ही नहीं करता। स्टार्टअप बिजनेस ये इस तरीके से शायद वर्क ही नहीं करता। और द सेकंड अप्रोच इज़ कि भाई एफर्ट देने के बाद भी कोई भाग्य में ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रही है। तो ये दोनों वाइब्रेशंस जो है बहुत इंटेंस लेवल पे आने वाले टाइम में हमें फील हो सकती है। बट ओवरऑल आई फील ये ट्रांजिट हमारे लिए काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है, बिकॉज जुपिटर भाग्य के अधिपति हैं, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने आ रहे हैं। ये बात अलग है कि जुपिटर का थर्ड हाउस जो है एमकेएस होता है, वहाँ पर जुपिटर की स्ट्रेंथ थोड़ी दबी हुई स्ट्रेंथ होती है, कम बाहर निकल पाती है। तो इस स्ट्रेंथ को बाहर निकालने के लिए आई थिंक हमें बुध का साथ लेना चाहिए, प्लैनेट राहु का साथ लेना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करते करते थक गए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का साथ लीजिए। घर के अंदर रह के ऑनलाइन एजुकेशन करना आई थिंक वो हमारे लिए एक हेल्पफुल रेमेडी बन के निकल सकता है। अगर हम बिज़नेस की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो सोशल मीडिया का साथ लेना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का साथ लेना चाहिए, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर हम मैरिज रिलेशन की बात करें, बिकॉज हमें अप्रोच चेंज करनी होगी ना, यही प्लैनेट का ट्रांजिट हमें इंडिकेट कर रहा है दिखा रहा है कि भाई ये जो अप्रोच है शायद इसे अप्रोच के ही अंदर कोई गलती है, इस अप्रोच में ही शायद कुछ इधर उधर हो रहा है। तो आने वाले टाइम में मेष लगन के जातक जो है अप्रोचेस को चेंज करेंगे, वो कोई नई अप्रोच बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी नई अप्रोच से शायद काम हमारा हो सकता है। फिफ्थ एस्पेक्ट है जुपिटर का, 7th हाउस पे फॉल करता है। फिफ्थ एस्पेक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया एनर्जी क्या होती है, इसके अंदर एनर्जी होती है कि भाई जो एफर्ट है वो ज़्यादा देने होंगे मुझे इस हाउस के रिगार्डिंग, और इसमें शायद मुझे भाग्य जो है वो सपोर्ट कर जाए। तो अगर हम एफर्ट देते हैं रिगार्डिंग द मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, तो डेफिनेटली फॉर्चून जो है वो हमारा साथ आने वाले टाइम के अंदर देगा, एंड वी कैन फील इट हमको वो महसूस होगा कि भाई मेरी जो अप्रोच है, मैं काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट द ओनली इशू इज़ कि अगर मैं बिज़नेस करता हूँ तो पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, पार्टनर मिलता है तो उसको मेरी बात समझ नहीं आती है। अगर मैं पर्सनल लाइफ को सही करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा पर्सन समझ नहीं पा रहा है, मेरा पार्टनर नहीं समझ पा रहा है, या फिर स्पाउस जो है उसके दिमाग में वो बातें जो है वो समझ नहीं आ पा रही है। ये एक चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं राइट नाउ मेष लगन के जातक। तो फिफ्थ एस्पेक्ट 7th हाउस के ऊपर आएगा। आई थिंक फिफ्थ एस्पेक्ट जो है काफ़ी हेल्पफुल एस्पेक्ट है।
चीज़ों को काफ़ी बेटर करने की पावर रखता है। सेवन्थ एस्पेक्ट जुपिटर की अगर हम बात करें तो वो नाइन्थ हाउस के ऊपर फॉल करता है। सेवन्थ एस्पेक्ट ऐसा एस्पेक्ट है जिसके अंदर हैप्पीनेस की, खुश रहने की भावना जो है वो इंक्लूड है, और अप्रेजल हो सकता है, इससे आपको ग्रोथ मिल सकती है। और सेवन्थ हाउस को आप कैसे लिख सकते हैं, फोर्थ से फोर्थ है, चौथे से चौथा है, और दशम से दशम है। तो इसमें ग्रोथ भी होती है और इसके अंदर पर्सनल लाइफ भी होती है, सुख शांति की बातें भी होती हैं। तो यहाँ पे सेवन्थ एस्पेक्ट अगर हमारे नाइन्थ हाउस के ऊपर पड़ा है, तो नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस यात्राएं हैं। नाइन्थ हाउस आध्यात्मिक यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं। नाइन्थ हाउस जो है वो आपके लिए आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो गुरु बनाना बहुत हेल्पफुल हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। एंड सेकंड, आई थिंक विदेश से प्रोफेशन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या कुछ ऐसा काम ट्राई करना चाहिए जो कि आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा अनफैमिलियर हो, कि भाई मेरे आसपास के लोग शेयर स्टॉक को नहीं जानते, मैं वो कर रहा हूँ। ये लोग जो है वो नहीं जानते हैं कि क्या होती है क्रिप्टो माइनिंग, एंड आई एम इनटू क्रिप्टो माइनिंग। सो ऐसे वर्क करने चाहिए जो कि आसपास के लोगों के लिए थोड़े से अचरज भरे हो। इसे कहते हैं विदेश की एनर्जी का इस एस्पेक्ट है, इसके अंदर थोड़ी सी अलग ऊर्जा है। तो नाइन्थ हाउस चैनलाइज कब होगा, जब आप सेवन्थ हाउस, सेवन्थ एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर देता है। सेवन्थ एस्पेक्ट मीन्स यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी है, यहाँ पे मुझे चीज़ों को समझना नहीं है। आई शुड ट्राई समथिंग न्यू, जो कि थोड़ा विदेश से आता हो, थोड़ा अलग सा हो, थोड़ा न्यू हो, थोड़ा डिफरेंट हो। एंड कोशिश करें पूरी पूरी सुख और शांति जो है वो केवल और केवल यात्राओं से, या फिर आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कोई विदेश यात्रा की जो पॉसिबिलिटी है वो भी हमें मेष लगन के लिए निकल के दिख सकती है, मिल सकती है, महसूस हो सकती है। तो आई थिंक ये एक अप्रोच है जो कि प्लैनेट जुपिटर ने थर्ड हाउस में बैठ के सेटअप करी है। और जब बात आती है प्लैनेट जुपिटर के नाइन्थ एस्पेक्ट की, तो वो हमारे 11th हाउस में पड़ता है। तो जुपिटर की कॉल तो यही है कि भाई आप पहले 7th हाउस को संभाल लीजिए। मुझे लगता है दो तीन बड़े थीम जो है प्लैनेट जुपिटर ने सेट कर दिए हैं। यू फील कि भाई मेरा भाग्य जो है या तो विदेश यात्राओं के आसपास चलेगा, मतलब विदेश से, फॉरेन से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, किसी डिफरेंट स्टेट से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, या फिर मेरे 7th हाउस में सारी चीज़ें ठीक हो जाए, पार्टनरशिप एंड ऑल ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स हो जाए, इनमें कोई दिक्कत ना रहे। एंड देन नाइन्थ एस्पेक्ट जो है 11th हाउस पे आ गया, तो मुझे लगता है पूरा जो अच्छा एस्पेक्ट है। देखिए और एस्पेक्ट्स में क्या होती है, और हाउसेज की भी वाइब्रेशन होती है। जैसे फिफ्थ एस्पेक्ट जो है उसको आप क्या कहेंगे भाई, थर्ड से थर्ड है और नाइन्थ से नाइन्थ है। लेकिन जो शनि, जो गुरु का नाइन्थ एस्पेक्ट है, इसमें किसी और चीज़ की वाइब्रेशन ही नहीं है। नाइन्थ हाउस के ऊपर एक ही वाइब्रेशन सेट होती है, पंचम से पंचम है, बस। इसके अलावा कोई और वाइब्रेशन नहीं है उसकी। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में है, यहाँ पर चीज़ें आई थिंक काफ़ी बेटर है। और जुपिटर ने इंडिकेट कर दिया है कि अगर आपको कुछ भी ग्रोथ चाहिए, इफ़ यू जस्ट लुकिंग फॉर द ग्रोथ, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको ऊंचाइयाँ चाहिए, तो आप जो है 11th हाउस को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। 11th हाउस सोशल मीडिया हो सकता है, 11th हाउस जो है वो डिजिटल वर्क्स हमारे लिए हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए ज़्यादा आ रही है। और 11th हाउस में 9th एस्पेक्ट है, तो जुपिटर के इस ट्रांजिट में हमें एक चीज़ तो फिक्स करनी होगी कि कौन सी चीज़ मेरे लिए है और कौन सी चीज़ मेरे लिए नहीं है। 11th हाउस की मैं जब भी बात करता हूँ, मैं आई टोल्ड कि भाई ये हाउस जो है काम त्रिकोण में वो काम है जिसमें हमें फिक्स करना होता है कि भाई ये चीज़ मुझे अब चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैरिज रिलेशन में मैंने आपको बताया कैसे पार्टनरशिप से चीज़ें हमें चलानी पड़ेंगी, बाय एफर्ट चलानी पड़ेंगी, और जुपिटर और बुध की ताकत से चलानी पड़ेंगी। तो मेष लगन वाले लोगों को काफ़ी एफर्ट्स अपनी तरफ से देने होंगे और उन्हें इंटेलेक्चुअल ही रहना होगा। अगर वो इग्नाइट कर देते हैं, वो फायर को निकाल के ले आते हैं, गुस्से को निकाल के ले आते हैं बाहर, तो उससे होना जाना बहुत कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको उस गुस्से से, उस क्रोध से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर हम बात करें वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन के लिए इस ट्रांजिट में क्या होने वाला है। वेल, वृषभ लगन को प्लैनेट जुपिटर काफ़ी समय से ट्रांजिट कर रहा है, आपकी लगन के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी पूरी पर्सनालिटी ऐसी बना दी है कि भाई गुरु जैसा कोई पर्सन है सोसाइटी में, हो सकता है आपको गुरु जुपिटर जैसा इस्टेब्लिश कर दिया हो, यार ज्ञान देता रहता है, कुछ ना कुछ बताता रहता है। कई लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट रहा होगा, कई लोगों के लिए चैलेंजिंग ट्रांजिट रहा होगा। मुझे इस ट्रांजिट की जो वाइब है वो पहले भी थोड़ी डाउन वाइब भी दिखाई देती, बिकॉज जुपिटर टॉरस के लिए फेवरेबल प्लैनेट है नहीं। तो वो कुछ यहाँ ऐसा दे के जाते हैं, मान लीजिए आप किसी पर्सन से मिले हो, वो पर्सन जीवन को छोड़ के आओ, मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ हो जिसका मार्क जीवन पे रह जाता है, जो फिर याद आता है लंबे समय तक। तो याद में आने वाली चीज़ें जुपिटर जो है टॉरस के अंदर सेट करके चले जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ट्रांजिट ऐसा था जिसमें वो बिल्कुल सोबर हो गए थे, कि पहले अजीब से थे और फिर सोबर हो गए, शांत हो गए। और कुछ लोगों के लिए ट्रांजिट ऐसा था कि भाई भाग्य के स्वामी ने चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया, बट फिर भी वाइब्रेशन थोड़ी सी लो थी इस ट्रांजिट की जब ये लगन के अंदर लगा हुआ था। अब बात आती है जुपिटर के मिथुन की, कि भाई थर्ड हाउस, थर्ड जोडियक साइन में काल पुरुष की कुंडली की थर्ड हाउस मिथुन राशि और हमारे चार्ट का सेकंड हाउस, उसके अंदर जुपिटर का ट्रांजिट अब होने वाला है। तो जुपिटर क्या करेंगे वहाँ जाके, सेकंड हाउस धन का भाव है, जुपिटर धन के प्लैनेट है। जहाँ तक मुझे वृषभ लगन इस समय दिखाई देती है, वृषभ लगन ने अपने आप को मान लिया है कि भाई 80 to 90% फाइनेंसेस है,
उसके बाद आती है पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ को थोड़ा डाउन पे रख के बैठे हुए हैं, थोड़े इमोशंस को दबा के बैठे हुए हैं, और ये ज़्यादा प्रोफेशन या फाइनेंसेस इनके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, सस्टेनमेंट पे फोकस कर रहे हैं, कुछ जीवन को कैसे जिएंगे, आगे लाइफ को कैसे चलाएंगे, ऐसे बड़े थीम्स जो हैं वो वृषभ लगन के लिए सेट कर दिए हैं इस ट्रांजिट ने। अभी से आपकी फीलिंग ऐसी होने लग जाएगी, घर परचेज करना है, कुछ ऐसी चीज़ परचेज करनी है जिससे कि जीवन सस्टेन कर पाए, सस्टेनमेंट जीवन के अंदर आ पाए। मीन्स कार परचेज नहीं करनी, बाइक परचेज नहीं करनी, मतलब फ्लैक्स करने की चीज़ें परचेज नहीं करनी। इफ़ द थिंग जस्ट एडिंग एनी वैल्यू टू माई सस्टेनमेंट, कि भाई इससे मैं अपने जीवन में कुछ बेटर हासिल कर पाऊंगा, तभी हम उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन फॉर द टॉरस के लिए ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। नाउ टॉरस में प्लैनेट जुपिटर का सेकंड हाउस में आना। अब आप सेकंड हाउस को समझिए, धन का कारक है सेकंड हाउस, धन में जुपिटर आ रहे हैं, परिवार का भी हाउस है सेकंड हाउस, उसमें जुपिटर आ रहे हैं। तो जुपिटर जो कि मूल रूप से परिवार और वंश वृद्धि के कारक हैं, फैमिली ग्रोथ के, फैमिली ट्री चलता है जुपिटर की कृपा से, धर्म की कृपा से, और यहीं पे जुपिटर आ रहे हैं। और ये हाउस भी किसका है, धन का हाउस है, परिवार का हाउस है। तो सेकंड अप्रोच हमारी बनती है मैरिज में। यहाँ वृषभ लगन के लोग जो हैं या तो अपने चिल्ड्रंस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे, भाई मैरिज हो गई है तो चाइल्ड बर्थ को लेके कंसर्न हो सकते हैं। और द सेकंड इज मैरिज इतने समय से नहीं हो रही है, सिंगल चाइल्ड है इन द फैमिली, 2 भाई हैं इन द फैमिली, या फिर आप कह सकते हैं सिंगल मेल है इन द फैमिली, तो कंसर्न हो सकते हैं भाई कि आगे बच्चा या फिर फैमिली की जो ग्रोथ है वो कैसे देखने को मिलेगी। ऐसे बातों को लेके काफ़ी कंसर्न्ड होते हुए वृषभ लगन के लोग दिखाई देंगे। तो थर्ड बात, आई थिंक जॉब की अगर हम बात करें तो टॉरस में प्लैनेट जुपिटर का ट्रांजिट जब हुआ था तो आपको गुरु टाइप का कोई पर्सन बना दिया था। तो मुझे लगता है ये तो अब आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है, तो अब आप उस स्ट्रेंथ को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। हीलिंग, कंसल्टेशन, एडवाइस देना, किसी भी तरह की कंसल्टेशन फर्म्स के साथ कनेक्ट बना के रखना, लीगल फर्म्स के साथ कनेक्ट बना के रखना, और यू कॉल कि भाई मैं जो है वो ऐसे काम करता हूँ जिसमें मैं लोगों को अपना ज्ञान दे सकूँ, ऐसे काम करने की टॉरस राइजिंग जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के काम करना, या फिर लैंग्वेज, कि भाई कई लैंग्वेजेस के ऊपर मेरी पकड़ है, ऐसे किसी भी वर्क को करना टॉरस राइजिंग के लिए दिखाई देता है। सूर्य यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर जब भी जुपिटर आते हैं, जुपिटर इज द मिनिस्टर है, मिनिस्टर एट द एंड मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर जब सेकंड हाउस को विजिट कर रहा है देन यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस, अबाउट योर फैमिली फ्रॉम दैट मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव, कि भाई ये चलेगा कैसे। मिनिस्टर इज लाइक आगे के 10 सालों के बारे में सोचता है। तो मुझे लगता है आने वाला टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में, लाइफ को सेटअप करने में। तो ये एक वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें टॉरस राइजिंग जो है लाइफ को सेटअप करेंगे, वो लाइफ को सेटअप करेंगे। दे विल फील कि भाई आने वाले 10 साल ऐसे नहीं चल सकते जैसा मैं आज चल रहा हूँ, तो मुझे अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने होंगे। तो आई सी कि सीधे इससे चेंजेस जो है पर्सनैलिटी में आएंगे, आपके नियर इकोसिस्टम में आएंगे, और आपकी अप्रोच जो है फाइनेंशियल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच और सस्टेनेबल अप्रोच, कि मुझे जीवन को सस्टेन करना है, ये कैसे हो पाएगा, ये अप्रोचेस सेट होने लगेंगे। अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो फिफ्थ एस्पेक्ट जो है उसमें एफर्ट बहुत डालने पड़ते हैं। तो फिफ्थ एस्पेक्ट में जुपिटर के एस्पेक्ट भी डलते हैं और चीटिंग होने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है, सिक्स्थ हाउस के ऊपर जा रहा है। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट सर्विस, लीगल केसेस और होता है ना कर्जा। सिक्स्थ हाउस से भी दिखता है कर्जा और 10th हाउस से भी। तो सिक्स्थ हाउस पे जब जुपिटर का एस्पेक्ट है, इट मीन्स कि हमें वो चीटिंग्स याद आएंगे कि यार मेरे साथ पिछले समय में चीटिंग्स कर दी गई, रिलेशनशिप में था वहाँ कोई चीटिंग हो गई, लीगल केसेस थे उनमें कोई चीटिंग हो गई, फ्रॉड हो गया, या फिर आपका ये जो कर्जा, किसी से लोन लिया था, हाउस लोन लिया था, कोई और लोन लिया था, उनमें कोई चीटिंग हो गई। तो ये चीज़ें जो है आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं कि भाई ये जो काम है ये थोड़ा अजीब सा काम हो गया, ये काम जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला काम मेरे लिए सेटअप हो गया है। तो आप समझिए कि जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है सेकंड हाउस के अंदर, एंड जुपिटर जस्ट डिस्टर्बिंग द एनर्जीज ऑफ द सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस की वाइब्रेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं कहूँगा कोई लीगल केसेस, इन चीज़ों से बिल्कुल बचिएगा, नहीं तो यहाँ पर फीलिंग क्या आएगी कि भाई यहाँ कोई धोखाबाजी हो सकती है। सेवंथ एस्पेक्ट अष्टम भाव पे है। सेवंथ एस्पेक्ट में जो कंफर्ट है और वर्सेस द प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों में एक डिलेमा क्रिएट होता रहता है। तो ये डिलेमा को रोकने की कोशिश जुपिटर का ट्रांजिट करता है। तो सेवंथ एस्पेक्ट अष्टम भाव में आया ना। एट्थ हाउस इज अबाउट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर पैसे में बात करें तो आपका गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, वो हो सकता है। एट्थ हाउस अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो है। एट्थ हाउस इज अबाउट द एकदम से जो जंप आता है ना प्रोफेशन में, वो है। तो अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो यस, कोई जंप प्रोफेशन के अंदर एकदम से आ सकता है और उसका इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ पे भी पड़ेगा। भाई प्रोफेशन में अगर जंप आएगा, हो सकता है बाहर से आ जाए, सिटी चेंज करनी पड़ जाए, घर चेंज करना पड़ जाए, मूव करना पड़ जाए बाहर, ऐसा कुछ आने वाले टाइम में हो सकता है। इन लॉस के साथ
बहुत शांत रहना चाहिए। इन लॉज जो हैं मैरिज को बचाने की और बिगाड़ने की दोनों तरह की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आई थिंक योर पर्सन इज़ जस्ट पर्सन के ऊपर जुपिटर का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बट इन लॉज के ऊपर सीधा पड़ रहा है। तो इन लॉज के ऊपर का ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा मैरिज सस्टेनमेंट में या मैरिज के डिस्टर्ब होने में। नाउ कम्स टू 9th एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट जुपिटर दैट फॉलिंग ऑन योर 10th हाउस। तो वही मैंने आपसे कहा था, कॉल अप्रोच ही प्लैनेट की एक है। प्लैनेट की अप्रोच है भाई कि जो भी होगा वर्क से होगा, प्रोफेशन से होगा, काम काज करने से होगा। काम काज करने की प्लैनेट की एस्पेक्ट है। मुझे लगता है 80% टॉरस राइजिंग जो है अपने धन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। मारक हाउस में जुपिटर आ रहा है, तो आप ये समझिए कि हेल्थ के ऊपर जुपिटर का बहुत ज़्यादा ध्यान है और हेल्थ में अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़ को ये बाहर निकाल के ला सकता है। तो इस प्लैनेट की रेमेडी करनी चाहिए। उपाय के अंदर बेस्ट उपाय फॉर जुपिटर इन द सेकेंड हाउस है कि आप प्रथम भक्ति संतन का संगा दो सरी रतिमम कथा प्रसंगा कि ईश्वर के जो कथा प्रसंग होते हैं ना, कि रामायण हो गई, महाभारत हो गई, भगवत गीता हो गई, इनका प्रसंग इनको सुनते रहिए और इनका पाठ करते रहिए। हो सके तो इनका टेम्पल्स में पाठ आपको कराना चाहिए। दैट जस्ट अ गुड रेमेडी फॉर टॉरस राइजिंग। नाउ अगर बात आती है आप मिथुन की कि भाई ये होने क्या जा रहा है, देखिए आप हैं वो पर्सन जिसने पूरी लाइमलाइट को खींच रखा है। जुपिटर की सारी लाइमलाइट आपने ले रखी है। जुपिटर उठते हैं 12वें भाव से और आपकी लगन में आके बैठ जाता है। यू आर द वन प्रोवाइडिंग द शेल्टर टू प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर को आपने अपना घर दे दिया। तो जुपिटर को जो इंसान घर देता है वो वास्तव में बड़ा प्रभावी व्यक्ति होता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। एंड द थर्ड, वो पर्सन जो है वो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं आध्यात्मिक पर्सन तो बन ही जाता है। बिकॉज जब आप गुरु को अपने घर में लेके आओगे तो गुरु आपको एडवाइस देगा, ज्ञान देगा तो अध्यात्म भी देगा। तो आध्यात्मिक होने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। एंड सेकंड, आई थिंक एडवाइस देना, एडवाइस लेना, ये हमारे मेन वर्क्स बनने जा रहे हैं। वैसे भी हमारे मेन वर्क्स हैं मिथुन। वैसे भी मिथुन ने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत स्ट्रगल। मिथुन ज़ोडिएक साइन मूल रूप से स्ट्रगल करने वाला ज़ोडिएक साइन है। बिकॉज इस ज़ोडिएक साइन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ इन लोगों के जो आसपास लोग होते हैं वो इनकी बातों को नहीं समझ पाते। ये दिक्कत क्यों आती है कि मिथुन में एक पुरुष है, एक नारी है, और उससे पिछले ज़ोडिएक साइन में एक बैल है। तो इनके आसपास के लोग अगर बैल जैसे होते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हमारी बात को, लेकिन अब जुपिटर जब हमारी लगन में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी अप्रोच बदलेगी। या तो हम उन्हें समझाने की कोशिश ही बंद कर देंगे कि भाई आपको समझाना ही नहीं है, या फिर क्या होगा कि वो लोग समझने लग जाएंगे। तो ये एक अच्छी अप्रोच सेट कर दी ना प्लैनेट ने, जैसे ही आपकी लगन में आता है। शुरुआत इस ट्रांजिट का थोड़ा एक्सपेंडिचर हेल्थ इश्यूज से भरा हुआ है, कॉस्ट 12th हाउस से आते हैं, थोड़ी उसकी वाइब भी लेके आता है। लेकिन ये ट्रांजिट आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ को सेटअप करने में। यू नो जुपिटर क्या है? जुपिटर जो है मिनिस्टर है, डिवाइन ऊर्जाओं को, डिवाइन शक्तियों को, देवीय शक्तियों को जुपिटर जो है एडवाइस देने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई कोई एडवाइस देना है, कुछ इनको ज्ञान की बातें बतानी है। और वो ज्ञान की बातें जो हैं वो हमारे लिए कैसी हो सकती है? हमारे लिए हमारी लगन को मैनेज करने वाली हो सकती है। दैट विद द ज्ञान की बातें, विद द एडवाइजिंग रोल ऑफ प्लैनेट जुपिटर, आई एम जस्ट मैनेजिंग माई पर्सनैलिटी। तो आने वाले टाइम में हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे, अपने बिहेवियर पे, अपने एटीट्यूड पे। और मिनिस्टर कह रहा है कि भाई खुद को संभालो। सो मिथुन क्या करते हैं कि ये और लोगों को अपना ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, बट आने वाले टाइम में जुपिटर ने कह दिया खुद को संभालो। तो अपने बारे में सोचो। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े स्वयं के बारे में सोचने वाले लोग, अपने बारे में थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन करने वाले लोग। और अगर ऐसे पर्सन हैं जो कि बिल्कुल ही सोसाइटी से थोड़े अलग हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, तो ये जो ट्रांजिट है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। को सोसाइटी आपके घर में आ रही है, समाज, लोग, आस पड़ोस आपसे बड़े क्वेश्चंस करने लगेगा, ऐसा आपको महसूस होगा। तो एक फियर भी है जो इस ट्रांजिट से जनरेट हो रहा है, बट मुझे लगता है कि अच्छी कॉल है। एज द प्लैनेट इज एंटरिंग इन द राइजिंग के अंदर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छी कॉल है। जुपिटर जब तक बुध के साथ, राहु के साथ जुड़े रहेंगे चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो अगर आप अपने ज्ञान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चैनलाइज करते हैं तो लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपकी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी। और अगर आप अपने ज्ञान को आस पड़ोस में देते हैं, लोगों को बताते हैं, तो मुझे वहाँ लगता है कि थोड़ा अपोजिशन हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज एट द एंड जुपिटर गोना ट्रांजिट द आद्रा नक्षत्र फॉर द लॉन्गेस्ट। आद्रा में से गुजरेंगे तो आद्रा की वाइब्स हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करें जुपिटर के एस्पेक्ट की, तो 5th एस्पेक्ट में थोड़ी चीटिंग की भावनाएं रहती हैं। तो 5th एस्पेक्ट 5th हाउस पे आ रहा है, बच्चा, चाइल्ड और द रिलेशनशिप। यहाँ पे वाइब्रेशन ऐसी है, थोड़ी सी चीटिंग की वाइब्रेशन हो सकती है। मुझे लगता है एफर्ट देना होगा, भाग्य साथ कर जाएगा। तो अगर बच्चे की बात है तो वहाँ पे एफर्ट और भाग्य का साथ दिखाई देता है। रिलेशनशिप में भी वही दिखाई देता है, बट इसकी नेगेटिव कॉल ये होती है कि ये चीटिंग और चीटिंग्स को भी दिखाता है जुपिटर का 5th एस्पेक्ट। ये बहुत बार प्रेडिक्शंस में देखा है कि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जो है चीटिंग्स को दिखाता है। क्यों दिखाता है? जुपिटर किस लोक पे बैठा हुआ है, तल पे बैठा हुआ है, वो भी हमें समझना चाहिए। किसी और सेशन में उसे समझेंगे। तो यहाँ 5th एस्पेक्ट जो है 5th हाउस के ऊपर फॉल कर रहा है।
रहा है जो कि थोड़ा चीटिंग्स का हाउस है। तो यहाँ मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स में बड़ी सावधानी से जाएँ, नहीं तो पिछले समय में जो चीटिंग्स हुई है ना, सब याद आ जाएंगे। या फिर चाइल्ड ने अगर कोई पहले चीटिंग करी है एंड ऑल, तो वो चीज़ें बाहर निकल के आ सकते हैं, याद आ सकते हैं। कोई एजुकेशन के लिए कहीं पे एनरोल कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं, तो बड़ा सोच समझ के जाइएगा। कॉज फिफ्थ एस्पेक्ट है, एफर्ट बहुत देने पड़ेंगे, भाग्य का साथ लेकिन मिल जाएगा, ये श्योरिटी है कि जो भी एफर्ट दिए जाएंगे उसमें हम सफल हो जाएंगे। बट थर्ड, यहाँ चीटिंग्स की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं फिफ्थ एस्पेक्ट में। सेवन्थ एस्पेक्ट हमारे सेवन्थ हाउस पे फॉल करेगा। सेवन्थ हाउस मैरिज का मूल हाउस है, विवाह का मूल भाव जो है वो सेवन्थ हाउस है। और यहाँ पे जब जुपिटर का एस्पेक्ट आएगा तो सोचिए, सेवन्थ हाउस पे जुपिटर का सेवन्थ एस्पेक्ट आ रहा है, तो वाइब्रेशन तो पूरी पूरी सेट है, मैरिज की वाइब्रेशन सेट हो रही है, रिलेशनशिप के हाउस पे भी है, मैरिज के हाउस पे भी है, रिलेशनशिप टर्निंग टू मैरिज ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। अदरवाइज यहाँ पर एक डिलेमा सा क्रिएट हो रहा है। मिथुन लगन के लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, कोई कहीं पैसा लगा दें, इन्वेस्ट कर दें। सेवन्थ एस्पेक्ट सेवन्थ हाउस पे आया तो पार्टनर्स अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग इन पार्टनरशिप, कि भाई ठीक है यार, पार्टनर 2-4 लोग मिलेंगे, लगा देंगे, उसका इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ पे आएगा, आपके परिवार पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो या तो परिवार का कोई सदस्य है जो कि पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर अगर कोई बाहर का सदस्य है, थोड़ी सोच समझ के हम पार्टनरशिप करें, नहीं तो उसका इम्पैक्ट जो है परिवार के लोगों के ऊपर आता हुआ दिखाई यहाँ पर देता है। इम्पैक्ट नाइन्थ हाउस के ऊपर फॉल कर रहा है। अब आप इस ट्रांजिट की व्यवस्था को देखिए, दिस ट्रांजिट जस्ट हेल्पिंग यू रीडिज़ाइन योर लाइफ, अपने जीवन को रीडिज़ाइन करने में आपकी मदद करेगा ये ट्रांजिट। बिकॉज आपने अब तक क्या करा, अब तक फैमिली, स्पाउस, रिलेशन, इन चीज़ों के अंदर आप इन्वेस्टेड रहे। बट नाउ द एनर्जी सेंटर प्लैनेट जुपिटर, द भाग्य का सेंटर प्लैनेट जुपिटर उठ रहा है, आपकी लगन के अंदर आके बैठ रहा है। इन द स्टार्ट थोड़ी एंजाइटी फील होगी, अभी से ही जमुना राइजिंग को या जमुना आप कह सकते हैं मून साइन को एंजाइटी फील होने लगेगी। एंड दैट फील कि भाई उन्होंने एक्सपेंडिचर्स करे, गलत एक्सपेंडिचर्स हुए, गलत लोगों पर इन्वेस्ट करा, ये क्यों उन्होंने करा, ऐसा उन्हें फील होगा। और उसके बाद वो एक पर्सपेक्टिव लेंगे। तो या कैंसर राइजिंग साइन के लिए, कैंसर राइजिंग के लिए ये जो ट्रांजिट है आपके 12th हाउस के अंदर होने जा रहा है, क्या वाइब्रेशन है जो इस ट्रांजिट से सेट हो रही है। देखिए जुपिटर है क्या, जुपिटर जो है वो डिवाइन्स के मिनिस्टर हैं, डिवाइन ऊर्जाओं को, देव ऊर्जाओं को एडवाइस देते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं कुछ अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी लाइफ जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ करती रहे। यहाँ 12th हाउस है, 12th हाउस की वाइब्रेशन कैसी है। 12th हाउस अध्यात्म के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, मोक्ष को कंट्रोल करता है, लिबरेशन को कंट्रोल करता है। तो जुपिटर एडवाइस देंगे वहाँ पे, आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट थीम बनेगा लिबरेशन। और लिबरेशन का मतलब है समस्याओं से बाहर निकलना, कि भाई ये चीज़ मेरे लिए एक समस्या है, थिंग इज़ जस्ट नॉट वर्किंग आउट, सो लेट मी जस्ट स्टेप आउट, कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कैसे ना कैसे करके मैं यहाँ से बच जाऊँ। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस हमें पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में दिखाई देंगे। बिकॉज जुपिटर 12th हाउस में सेटिंग द थीम कि भाई जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है अब उससे निकलना है। जुपिटर आपको वो होता है ना एनर्जी इन्वेस्ट करने का, एफर्ट देते रहने का, कि भाई मैं दे रहा हूँ एफर्ट दे रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, तो उस पैटर्न से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे आने वाले ट्रांजिट के अंदर। सेकंड, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का हाउस है, एक्सपेंडिचर पैसे हाथ से निकल जाना, जुपिटर धन के कारक है। तो धन का कारक जब एक्सपेंडिचर का हाउस में आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो कॉल करेगा, वो आपको बताएगा कि भाई आपने पिछले समय में जो है एक्सपेंडिचर करा, ये चीज़ ली है, वो चीज़ ली है, क्या वो रियली में कोई वायबल प्रोडक्ट बन के निकला या नहीं निकला, हमने जो एक्सपेंडिचर्स करे क्या वो ठीक थे या नहीं थे। इन चीज़ों की याद जो है ये जुपिटर हमको दिलाने की कोशिश करेगा। आई थिंक इस ट्रांजिट की वजह से हम काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस को ले पाएंगे। तो फाइनेंशियल साइड पे मुझे ट्रांजिट सिक्योर ट्रांजिट दिखाई देता है, जो कि आपकी हेल्प करेगा पिछले समय के रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन से बाहर निकलने की। एंड द सेकंड, इस समय कुछ अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने की, तो वहाँ पर ये ट्रांजिट हमारे लिए एक हेल्पफुल ट्रांजिट बन के निकल रहा है। देन थर्ड अप्रोच 12th हाउस की है, विदेश की तरफ जाना, फॉरेन की तरफ जाना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस को चलाना। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस में भी जुपिटर जो है कुछ ना कुछ इनपुट करने की आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे। आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल बनेगी कि बस इस चीज़ को चलाया जाए या इस चीज़ से निकला जाए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस के अंदर है तो वहाँ पर कुछ सस्टेनेबल मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं, मीन्स मैरिज की तरफ या फिर फाइनल डिसीजंस की तरफ कुछ चेंजेस जो हैं, मूवमेंट है, वो हमें आने वाले टाइम के अंदर दिखाई दे सकते हैं। जुपिटर 12th हाउस में यू कॉल किस प्लैनेट की वाइब्रेशन के अंदर बैठे हुए हैं, मैथुन की। तो सेक्सुअल वाइब्रेशन के अंदर प्लैनेट वहाँ बैठा हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस, आई थिंक आप समझ सकते हैं किस तरह की वाइब्रेशन जो है वो उन चीज़ों के अंदर यहाँ पे सेट हो सकती है, बिकॉज मैथुन की एनर्जी यहाँ पे फ्लो करती है। जुपिटर वहीं की तरफ, उसी हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। आपके वो चार्ट में जुपिटर रिप्रेजेंट क्या क्या करते हैं, आपके छठे हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। छठे हाउस का लॉर्ड है, 12th में बैठा हुआ है, तो विपरीत राजयोग लगा रखा है, उस तरह से एक हेल्प बन गई। विपरीत राजयोग इज द राजयोग जिसमें सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है। तो 6th हाउस के रिगार्डिंग चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट हो रही है, या तो हो सकता है हम लोन पे
में कोई नई चीज़ लेने की कोशिश करें, या हो सकता है कि पुराने लोनों को बिल्कुल चुकाने की, ख़त्म कर देने की कोशिश करें। कई लोग हो सकते हैं कर्जे से बिल्कुल निकल जाएँ, बाहर आ जाएँ, या हो सकता है कर्जा लेके कोई बढ़िया सस्टेनेबल बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करके किसी बिज़नेस की नींव डाल दे। तो कई चीज़ें जो हैं वो इस ट्रांज़िट से पॉसिबल हो रही हैं। ओवरऑल मुझे ये ट्रांज़िट हेल्पफुल ट्रांज़िट दिखाई देता है। कॉल तो इस ट्रांज़िट की हेल्पफुल ट्रांज़िट की कॉल नहीं दिखाई देती है, बिकॉज़ 9वें भाव का स्वामी 12th हाउस में जा रहा है। सो द प्लैनेट इज़ ट्राइंग बेस्ट कि भाई मैं चीज़ों को इक्वल बनाए रखूँ, मैं चीज़ों को हेल्पफुल बनाए रखूँ। अगर एस्पेक्ट देखेंगे जुपिटर के, तो पंचम एस्पेक्ट ऐसा है जिससे कि थोड़ा हमें डरना चाहिए, थोड़ा संशय में रहना चाहिए। बिकॉज फिफ्थ एस्पेक्ट के अंदर वो संभावनाएं होती हैं जिसमें प्लैनेट आप कह सकते हैं कि अपने ही पर्टिकुलर हाउस को, अपने ही पर्टिकुलर ऊर्जा के क्षेत्र को इधर से उधर करने की कोशिश करता रहता है, जिसमें चीटिंग्स होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। यहाँ पर फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ पे आ रहा है? द सिटिंग इन द 12th है। फिफ्थ एस्पेक्ट जो है हमारे 4th हाउस के ऊपर फॉल कर रहा है, आ रहा है। तो घर रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हाउस व कार गाड़ी इनसे रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो वो हो सकता है। तो कुछ नई चीज़ें लेने की संभावना है, डेफिनेटली है। द सेकंड, चीटिंग की भी संभावना है। अगर पिछले समय में कोई चीटिंग एंड ऑल हुई है, वो भी फाइनेंसेस मतलब हाउस होम से रिलेटेड या गलत हाउस होम इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो दिस इज द ट्रांजिट गिविंग द कॉल टू कम आउट ऑफ इट। ओवरऑल मुझे भाग्य के परसेंट पे जुपिटर का 12th हाउस में आना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पर शुक्र की ऊर्जा हमेशा फ्लो करती है, और जुपिटर और शुक्र का जब भी कनेक्ट बनेगा बुध से, इंटेलेक्चुअल कोई भी काम आप कर लो, आप उसके अंदर बहुत ऊंची ग्रोथ प्राप्त करोगे। नेम फेम सक्सेस की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं 12th हाउस। रिलेशंस के मटेरियलाइजेशन की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, बिकॉज हाउस ऑफ सेक्सुअल ऊर्जाएं हैं 11th हाउस के अंदर। जुपिटर का रोल क्या है यूनिवर्स में? जुपिटर का रोल है कि भाई आप जो हैं वो देवताओं को एडवाइस दीजिए, देवताओं के आप मंत्री हैं, उनके आप टीचर हैं, उनको आप ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। 11th हाउस में होने वाला ट्रांजिट जुपिटर की पूरी वाइब्रेशन उठती है 10th हाउस से और 11th हाउस में सेट हो जाती है। कौन से वो थीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम मेरे लाइफ के लिए बनने वाले हैं? 11th हाउस की फर्स्ट वाइब्रेशन होती है इच्छाओं को पूरा करना, डिज़ायर्स को कंप्लीट करना। सो जुपिटर द कॉस्मिक information giving planet, और the cosmic you say the cosmic teacher, cosmic minister हमको एडवाइस देने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग द 11th हाउस, कि मेरे को अगर डिज़ायर्स को कंप्लीट करना है तो किस तरह से करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमें एक क्लियर विजन मिल सकता है कि ओके दिस इज़ योर डिज़ायर, इट बी फॉरेन सेटलमेंट, इट बी योर रिलेशनशिप, इट बी योर एजुकेशन, इट बी योर जॉब, कि ये आपकी एक डिज़ायर है, सोशल मीडिया है, फेम नेम है, तो इसको प्राप्त करना है तो किस तरह से करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट है जो जुपिटर ने सेट करा है। केवल जुपिटर आपको ये ज्ञान या नॉलेज दे सकते थे, और उन्होंने देने की कोशिश करी है, बिकॉज जुपिटर वैसे भी सूर्य के लिए एक मंत्री है। तो मुझे लगता है रोल पूरी अच्छी तरह से निभाया जाएगा, 11th हाउस को वो ज्ञान दिया जाएगा। काफ़ी कुछ है जो हम इस ट्रांजिट से प्राप्त कर सकते हैं। एंड एज फार एज द फ्रेंड सर्कल और द इन्वेस्टमेंट, देन यस जुपिटर इन द 11th हाउस इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे प्लैनेट हो जाते हैं, बिकॉज ये आपको सही डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। ओके भाई इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, एडवाइस ले लो मुझसे, सही इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो। दैट्स वाई जैसे जुपिटर जहाँ पे होता है वो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देते, बिकॉज ग्रोथ का मतलब है कि आपको रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करने देते, आपको रॉन्ग जंप नहीं लगाने देते, आपको एडवाइस देते रहते हैं कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इस ट्रैप के अंदर मत जाओ। तो हम 11th हाउस के ट्रैप्स को आराम से पहचान पाएंगे, हम ये समझ पाएंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए, किस जॉब की तरफ मुझे चलना चाहिए, कहाँ पे मुझे एफर्ट्स इन्वेस्ट करने चाहिए। और सेकंड थिंग, 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट राहु की ऊर्जा है, जहाँ पे गुरु का जाना, गुरु और राहु का मिलना किसी भी चीज़ में फाइनलाइजेशन को दिखाता है। यहाँ पे पर्सन चीज़ को फाइनल कर लेता है बिल्कुल, बिकॉज जीव का कारक है जुपिटर। राहु इज़ ऑल अबाउट जीव का अटैचमेंट। तो जीव जब अपने अटैचमेंट से मिलता है तो वो कम्प्लीटली डेडिकेट हो जाता है, डिवोट कर जाता है किसी एक चीज़ के प्रति। तो जो लोग अब तक डिवोट नहीं कर पाए, कमिटमेंट में नहीं आ पाए रिलेशन के अंदर, उनके लिए ये ट्रांजिट जो है बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको बताया जीव अटैचमेंट के अंदर फ्लो कर रहा है, जीव का अटैचमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जीव को अटैचमेंट की एनर्जीज वाइब देखने को मिलेंगी, एकदम से कमिटमेंट एंड ऑल ये किए जा सकते हैं। जुपिटर जैसे ही कैंसर से जेमिनी के अंदर मूव करता है, टॉरस से। तो ये ट्रांजिट भाग्य के लेवल पे काफ़ी हेल्पफुल ट्रांजिट है, बट इस ट्रांजिट की कॉल जो है वो लिमिटेड है। इसकी कॉल है कि भाई आपको अगर कोई डिज़ायर है तो उसको कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में आपको बता सकता है। इफ समथिंग इज़ नॉट इन योर लिस्ट, टू डू लिस्ट में या विश लिस्ट में अगर कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर जुपिटर का उससे कोई लेना देना नहीं है। विश लिस्ट को कंप्लीट कैसे करना है उसकी आपको एडवाइस दे सकता है,
सेकंड, फ्रेंड सर्कल, अच्छा फ्रेंड सर्कल बना सकता है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, राइट इन्वेस्टमेंट करा सकता है। फोर्थ, इसका सेवंथ एस्पेक्ट जो है हमारे फिफ्थ हाउस पे फॉल कर रहा है, रिलेशनशिप्स एंड ऑल। यहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी इधर से उधर होती हुई दिखाई देती हैं, बिकॉज सेवंथ एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, इसमें दो एनर्जीज होती हैं। द फर्स्ट एनर्जी इज द कंफर्ट की एनर्जी होती है, एंड द सेकंड एनर्जी इज द प्रोफेशन की एनर्जी होती है। तो आने वाले टाइम में लियो राइजिंग को ये एक डिलेमा फेस करना पड़ेगा कम्स टू देयर रिलेशनशिप और एजुकेशन की। प्रेजेंट जो जॉब है या प्रेजेंट जो वर्क है वो उन्हें टाइम नहीं देगा उनकी पर्सनल लाइफ के लिए। तो प्रोफेशनल लाइफ वर्सेस पर्सनल लाइफ का एक डिलेमा देखने को फॉर लियो राइजिंग जो है आने वाले टाइम के अंदर बन सकता है। फिफ्थ एस्पेक्ट प्रोटेक्शन का एस्पेक्ट है, बट अगेन थोड़ी चीटिंग को इंडिकेट करता है। तो फिफ्थ एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे फॉल कर रहा है। थर्ड हाउस मीन्स योर सिबलिंग्स, थर्ड हाउस मीन्स जब जो अब तक आपने एफर्ट दिए हैं किसी काम में। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर करेज, एंड थर्ड हाउस जो है वो कहीं ना कहीं इन लॉज की वाइब्रेशन को दिखाता है। पूरी तरह नहीं दिखाता, बट डेफिनेटली इट शोज टू अ एक्सटेंट द वाइब्रेशन ऑफ द इन लॉज। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है, या फिर चीटिंग का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि मुझे पता लगे कि अब तक मैंने जिस चीज़ में एफर्ट दिए थे वो एक चीट है, मतलब उसके अंदर कुछ कुछ ठीक नहीं बन के निकला। मैं फिफ्थ एस्पेक्ट को जुपिटर के बेटर मानता हूँ, सेवंथ को भी बेटर एस्पेक्ट है। प्रोटेक्शन का एस्पेक्ट है, जहाँ पे भी पड़ता है प्रोटेक्शन होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप एफर्ट कंटिन्यूस देते रहें तो प्रोटेक्शन जुपिटर देते रहेंगे। लेकिन फिफ्थ एस्पेक्ट और सेवंथ एस्पेक्ट, नाइन्थ एस्पेक्ट, इनमें कोई फ़र्क तो होगा ना। फिफ्थ एस्पेक्ट के अंदर थोड़ी चीटिंग की वाइब्रेशन होती है। तो अगर पहले आपको किसी ने चीट करा है, पहले कोई फ्रॉड हुआ है, पहले कुछ ऐसा हुआ है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट्स थे, गलत आपने मतलब कुछ मिस कर गए थे कि भाई ये चीज़ मैं मिस आउट कर गया था, इस चीज़ को मैंने नहीं बताया था, ये मुझे किसी ने नहीं बताया था, तो उन सब चीज़ों की रिपीटेशन आने वाले ट्रांजिट में हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये ट्रांजिट काफ़ी हेल्पफुल ट्रांजिट है। 11th हाउस के अंदर लग रहा है, 10th हाउस से उठते जुपिटर 11th हाउस पर जाते हैं, तो जॉब में अप्रेजल, जॉब में ग्रोथ, बेटरमेंट भी हमें इस ट्रांजिट के अंदर से मिल सकता है। और आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिट हमारे लिए जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नई विंडोज़ को ओपन करता है। बट द विंडोज़ ओपन राइट नाउ वो कंसल्टेंसी फर्म्स, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसमें सोशल मीडिया, डिजिटल वर्क्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये इन्वॉल्व हों, वहाँ पे ज़्यादा आएगी, वो ऑफलाइन मार्केट में नहीं आएगी। तो अगर आसपास जॉब तलाश करना इज़ योर मेन प्रायोरिटी, दैन आई थिंक दिस ट्रांजिट इज़ नॉट फॉर यू। इफ़ लुकिंग फॉर कि भाई ठीक है बाहर से आ जाए, कुछ बाहर से हो जाए, तो मुझे लगता है ये ट्रांजिट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओवरऑल हमें जुपिटर के ट्रांजिट की तरफ साइड करना चाहिए, बिकॉज जुपिटर इज अ बेनिफिक प्लैनेट फॉर अस। अगर हम बात करें वर्गो की कि वर्गो के लिए क्या आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है, तो फॉर वर्गो राइजिंग जुपिटर का ट्रांजिट हो कहाँ रहा है? जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस में। जुपिटर वो कॉस्मिक प्लैनेट है जो कि डिवाइंस का मिनिस्टर है, देव ऊर्जाओं को एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देव ऊर्जाओं को एडवाइस देने वाले प्लैनेट उठते हैं और हमारे दशम भाव में आ जाते हैं। जब वो दशम भाव में आएंगे तो कई बड़े बड़े थीम्स हमारे जीवन में सेट कर देंगे। कौन कौन से थीम्स वो हमारे जीवन में सेट करते हैं? फर्स्ट थीम तो यही है कि भाई एडवाइस देने का, कॉस्मिक टीचर है, कॉस्मिक ज्ञान देते हैं, तो एडवाइस देते रहते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं देव एडवाइस देते हैं कि भाई अच्छा काम कर लो, ये उड़ो, ये एडवाइस जुपिटर देते हैं। आपको ट्रैप्स से बचा सकते हैं। तो 10th हाउस में क्या क्या ट्रैप्स लग सकते हैं? फर्स्ट इज़ द प्रोफेशन। प्रोफेशन में काफ़ी अच्छे एडवाइस आपको जुपिटर दे पाएंगे। मुझे लगता है कि वर्क और राइजिंग के लोग जो हैं जुपिटर से अपने वर्क लाइफ को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चैनलाइज करने वाले हैं। जुपिटर हेल्थ भी है, जुपिटर इंश्योरेंस सेक्टर भी है, जुपिटर हीलिंग भी है, जुपिटर एस्ट्रोलॉजी भी है, जुपिटर कंसल्टेंसी फर्म्स भी है। तो काफ़ी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जुपिटर से निकल के आएंगी। आप अपने चार्ट में देखिएगा पोजीशन ऑफ जुपिटर, किन किन हाउसेज को जुपिटर कंट्रोल करते हैं, वहाँ से सीधी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में आ सकती है। सेकेंड, 10th हाउस मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस भी है। अब जुपिटर वहाँ पे आ रहा है, इट मीन सोसाइटी आपको हेल्प करेगी मैरिटल लाइफ को बेटर बनाने में। सोसाइटी का इनपुट आने लगेगा मैरिटल लाइफ के बारे में। सोसाइटी विल टेल यू अबाउट योर मैरिज, सोसाइटी विल टेल यू अबाउट, गाइड करने की कोशिश करेगी कि भाई मैरिज ऐसे होनी चाहिए, मैरिज वैसे होनी चाहिए। तो इन लॉज का इन्फ्लुएंस आई थिंक बहुत बहुत लेवल पे इंक्रीज होता जा रहा है हमारी मैरिज के ऊपर। एंड पॉजिटिव साइड में मुझे लगता है ये ट्रांजिट हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब तक अगर मैरिज में कुछ भी नहीं बेटर हुआ है तो ये ट्रांजिट काफ़ी हेल्प कर सकता है इन द मैरिज डायमेंशन। थर्ड, 10th हाउस आपके कर्म का भाव है। ठीक है, तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अब तक हम नहीं उठा पाए, जो चाहे वो फैमिली के टुवर्ड हो, चाहे वो पेरेंट्स के टुवर्ड हो, उनको उठाने के लिए भी जुपिटर हमें फोर्स कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आने वाले टाइम में हो सकती है। ओवरऑल 10th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट काफ़ी बेटर ट्रांजिट है। जीव कारक हैं, तो दशम भाव में जब भी ट्रांजिट करेंगे जीवों के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा हो जाएगा। जीवों के मीन्स हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट आने वाले टाइम में बनाएंगे। ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए जो कि पब्लिक प्रोफाइल से जुड़ी हुई हो, जिसमें हम जनता के लिए, पब्लिक के लिए कुछ काम कर पा रहे हो, पब्लिक प्रोफाइल से वर्क जुड़ रहा हो, वो हमारे लिए
हेल्पफुल काम जो है वो बन के निकल सकते हैं। ओवरऑल पूरा का पूरा हमारा फोकस जो है भाग्य का वो शिफ्ट हो रहा है 10th हाउस में। ओके, सो कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ जो है उसके ऊपर हमारा फोकस कम है। जैसा मुझे लगता है वर्गो राइजिंग ने काफ़ी स्ट्रेस को फेस कर लिया है, काफ़ी स्ट्रगल्स को फेस कर लिया है। जुपिटर जब 9th हाउस में थे तो आपको बिल्कुल अध्यात्म के ऊपर कंट्रोल करा के रख दिया गया, और अध्यात्म में बहुत पर्सन जाता भी जब है जब वो बहुत हार लेता है, थक जाता है। तो वर्गो राइजिंग के लोग काफ़ी स्ट्रगल फेस कर चुके हैं, और मुझे लगता है ये जो ट्रांजिट है ये आपको ये इंडिकेट करा देगा कि मूल जो है वो प्रोफेशन है, मूल जो है वर्क है, मूल जो है कार्य है, मूल जो है वो समाज है, सोसाइटी है और गुरु है। पर्सनल लाइफ पे बहुत कम फोकस मुझे लगता है वर्गो राइजिंग का आने वाले टाइम पे रहने वाला है। 5th एस्पेक्ट आप देखेंगे 2nd हाउस पे फॉल कर रहा है। 10th हाउस 2nd हाउस का जब भी कनेक्शन जुपिटर की वजह से बनता है, धन जो है वो निश्चित रूप से वर्क से निकल के आता है। तो जॉब जो होगी उसमें अप्रेजल भी होगा, ग्रोथ भी होगी, और जॉब का इम्पैक्ट जो है आपके फाइनेंस के ऊपर सीधा सीधा फॉल करेगा, फैमिली के ऊपर सीधा सीधा फॉल करेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी जो जॉब की ग्रोथ है उसकी संभावना इस ट्रांजिट ने सेट कर दी है, बट द राइट डायरेक्शन का। इस राइट डायरेक्शन का मतलब है कि सर्विस की तरफ रहिएगा। और ओके, सो सर्विस में भी मैं कहूँगा कि आप जो है वो जुपिटर प्लैनेट वो दिन की तरफ रहें। इंटेलेक्चुअल कैम्प के प्लैनेट हैं, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स के सो बिलोंग करते हैं, तो वही वर्क करें जो जुपिटर और इनसे आ रहे हैं। अब आप मंगल का वर्क कर रहे हैं तो मान लीजिए रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गई, रेस्टोरेंट का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक ऑफ बीट जाता है, बट फिर भी अगर दशाओं से हेल्प मिल रही है तो वहाँ पे हमें हेल्प मिल सकती है। 7th एस्पेक्ट जो है, जो 5th एस्पेक्ट जो है जुपिटर का थोड़ी चीटिंग को दिखाता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई फैमिली के साथ कोई चीटिंग हुई है, फैमिली ने मुझे चीट करा, कहीं ये भी लग सकता है कि फैमिली ने मुझे चीट करा या फैमिली के साथ कोई चीटिंग हुई है, या मैंने अब तक जितना एफर्ट दिया है मुझे उसके अनुसार ग्रोथ नहीं मिली है। सो दिस इज अ ट्रांजिट दैट सपोर्टिंग यू। वर्गो राइजिंग ने पिछले समय में बहुत फेस करा है। दो जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग द 9th हाउस। द इशू इज कि जुपिटर ने 5th एस्पेक्ट आपकी लगन पे दे दिया। 5th एस्पेक्ट चीटिंग एस्पेक्ट है, तो वर्गो के साथ मुझे लगता है कि पिछले ट्रांजिट में काफ़ी चीटिंग्स के पैटर्न्स जो है रिपीट हुए हैं। इस समय वो पैटर्न्स आपके फाइनेंसेस फैमिली की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी केयर रखनी चाहिए। और या ट्रैवल एंड ऑल ये वर्क भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल वर्क आने वाले टाइम में हो सकते हैं। बट आई से कि आप जो है किसी चेयर पे बैठ के सिटिंग और कंसल्टेंसी एंड ऑल ये वर्क करने की ज़्यादा कोशिश करिए। दोज वर्क्स जो डेफिनेटली हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल बन के निकलेंगे। अगर हम बात ओके, सो फॉर लिब्रा राइजिंग द ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस आपके 9th हाउस के अंदर। प्लैनेट जुपिटर जो है वो आने वाले हैं। 9वें भाव के अंदर प्लैनेट जुपिटर का आगमन। 9th हाउस मूलतः जुपिटर को ही बिलोंग करता है, और जुपिटर यूनिवर्स में कॉस्मिक टीचर की तरह है। तो क्या वो थीम्स हैं, क्या वो पैटर्न्स हैं जो मेरी लाइफ के अंदर आने वाले टाइम में सेट होने वाले हैं? जुपिटर कॉस्मिक टीचर है, कॉस्मिक मिनिस्टर है, डिवाइन मिनिस्टर है, एडवाइस देने का काम करता है। 9th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में आपको एडवाइस दी जाएगी। 9th हाउस आपके भाग्य का हाउस है। भाग्य को कैसे चैनलाइज करना है, फाइनेंसेस को, फॉर्चून को कैसे चैनलाइज करना है, कैसे भाग्य से सबसे ज़्यादा प्राप्त करना है, बिना एफर्ट दिए कैसे आउटपुट्स को निकालना है, ये जुपिटर की कॉल है। वो ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करें। लिब्रा राइजिंग साइन ऐसी साइन है जिसमें शनि एग्जर्ट करते हैं। तो लिब्रा के लोग जो हैं वो एफर्ट देने में विश्वास करते हैं, अपनी तरफ से एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, बट कम्स टू द भाग्य, भाग्य यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है। उस समस्या को ख़त्म करने के लिए प्लैनेट जुपिटर ने ट्रांजिट लगा लिया है कि ठीक है भाई, आपके 9th हाउस को विजिट किया जाएगा, आपको थोड़ा सा बताया जाएगा अबाउट योर भाग्य और कैसे भाग्य को चैनलाइज करना है। तो आई थिंक आने वाले टाइम में हम नए नए एफर्ट से, नए नए तरीक़ों से अपने भाग्य को चैनलाइज करने वाले हैं, जिसमें जुपिटर और बुध का हमें साथ लेना होगा। तो अगर प्रोफेशन की कोई बात करें तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कंसल्टेशन फर्म्स या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आप जुपिटर बुध को राहु के साथ इंक्लूड कर सकें, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होगा। उस वर्क से प्रोफेशन में काफ़ी सारी समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत समय से सरकारी सेवाओं की या फिर सर्विस कमीशंस की, पब्लिक सर्विस कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो ट्रांजिट है ये लगने वाला है। उनको ये ट्रांजिट बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो ट्रांजिट विल हेल्प कि भाई ठीक है, ये कोई चीज़ है जो आपके जीवन में ठीक नहीं है, तो इस चीज़ को अब ठीक करने की कोशिश की जाए, इस चीज़ को ठीक किया जाए। कभी लंबे समय से एफर्ट दे रहे हो किसी सर्विस के लिए, तो ये ट्रांजिट वो ट्रांजिट है जो कि भाग्य को चैनलाइज करेगा टू द फुल एंड आपको वो सर्विस दिखलाने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज यहाँ पर 9th हाउस में बैठे हुए जुपिटर द 5th एस्पेक्ट लगन के ऊपर डाल देते हैं। देखिए 5th एस्पेक्ट जुपिटर का ऐसा एस्पेक्ट है जो जीव की हमेशा रक्षा करता है, तो आपकी तो हमेशा रक्षा की जाएगी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, आपकी रक्षा की जाएगी। बट कम्स टू दिस 5th एस्पेक्ट, इस 5th एस्पेक्ट में थोड़ी चीटिंग होने की संभावनाएं होती है। 5th एस्पेक्ट ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें चीटिंग की थोड़ी संभावनाएं होती हैं। तो जब जुपिटर आपकी राइजिंग को 5th एस्पेक्ट देता है, तो आई थिंक थोड़ा हमें चीटिंग से, धोखेबाजियों से सावधान रहना चाहिए। हर चीज़ में अपने आप को सिक्योर करके चलना चाहिए, अदरवाइज 5th एस्पेक्ट की वजह से
पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं वो थोड़ा सा चीट कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें पता लग सकती हैं जो अब तक हमसे छुपी हुई थी। तो ये एक मेन वाइब्रेशन है जो हमें वीकनेस फील कराती है। यही हुआ वर्गो राइजिंग के साथ। वर्गो के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा लगा हुआ था, 9th हाउस में जुपिटर थे, बट स्टिल वर्गो उनसे पूरा मैक्सिमम नहीं ले पाए कॉज द फीलिंग ऑफ चीटिंग। ये चीटिंग की फीलिंग जो है ये जुपिटर का 5th एस्पेक्ट कराता रहता है। जीव की रक्षा होती है तो हेल्थ फाइनेंसेस की तो रक्षा होती है, बट एट द एंड ये जो वाइब है ना कि भाई कोई धोखा नहीं दे दे, कोई चीट ना कर दे, ये वाइब पर्सन को बहुत वीक कर देती है, बहुत फील होती है यहाँ पर ये ऊर्जा। 7th एस्पेक्ट है जुपिटर का, हमारे 3rd हाउस के ऊपर जा रहा है, तो 7th एस्पेक्ट के अंदर एक कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश होती है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो आई थिंक कि जुपिटर जो है वो कोशिश करेंगे निश्चित रूप से पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ अच्छी तरह ट्यून इन करने की, और इस पर्टिकुलर ट्रांजिट की वजह से आप कह सकते हैं कि एक लिंक इस्टेब्लिश हो रही है 3rd हाउस में और 9th हाउस में। तो जो भी एफर्ट दिया जाएगा उससे सक्सेस, उससे जो सफलता है वो प्राप्त होगी। एफर्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें गुरु आपका आपके साथ हो, कोई पर्सन आपको एडवाइस दे, कोई डिवाइन पर्सन की एडवाइस या डिवाइन पर्सन की आपको हेल्प प्राप्त हो, तब अगर आप एफर्ट देते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से सफलता प्राप्त होगी। 9th हाउस में बैठा हुआ गुरु वैसे भी वंश वृद्धि का कारक होता है, तो मैरिज में चाइल्ड की वजह से मैरिज के अंदर काफ़ी एनर्जीज इन्वेस्ट होंगी। अब चाइल्ड की वजह से एनर्जी इन्वेस्ट होने का मतलब है कि हो सकता है पर्सन खुद इंडिविजुअली पर्सन पे लिब्रा राइजिंग के लोग जो हैं वो नहीं करना चाहते हो मैरिज, या उसमें नहीं जाना चाहते हो, या अभी भी उनके पास क्लियर वाइब ना हो कि भाई इसमें होगा क्या। कुछ 5th एस्पेक्ट लगन पे चीटिंग की एक फियर है, कम्स टू द फैमिली, पेरेंट्स या फिर चाइल्ड की भाई वंश वृद्धि नहीं होगी, वंश आगे नहीं चलेगा। इन बातों की वजह से थोड़ा सा वहाँ प्रेशर हो सकता है और मैरिज की तरफ चार्ट जो है आने वाले टाइम में वो जा सकता है। 9वें भाव में वैसे भी गुरु जब भी बैठते हैं परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य जो है वो इंडिकेट करते हैं, तो वो कुछ है जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में। 9th एस्पेक्ट 5th हाउस पे ही लगेगा, तो 9th एस्पेक्ट इज़ द एस्पेक्ट जो कि पूर्ण रूप से डिवाइन है, बाय नेचर डिवाइन है। और 5th एस्पेक्ट, 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर एजुकेशन है, अबाउट योर रिलेशन है, फर्स्ट चाइल्ड है। तो आई थिंक अलाइनमेंट काफ़ी अच्छी अलाइनमेंट सेट हुई है व्हेन कम्स टू द पर्सनल लाइफ, मैरिज, चाइल्ड, दोनों की व्यवस्थाएं इस ट्रांजिट में है। कम्स टू द प्रोफेशन, अगर जुपिटर, बुध और प्लैनेट राहु तीनों को इंक्लूड करके कोई काम किया जाता है तो डेफिनेटली निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। जुपिटर राइजिंग को देख भी रहे हैं तो आई थिंक काफ़ी प्रोटेक्शन की लेयर है जो इस ट्रांजिट से आ रही है, काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं जो ये ट्रांजिट लेके आ रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा रफ है बिकॉज अष्टम से नवम भाव को जोड़ता है, तो एकदम से अवीकनिंग हो सकती है, कोई नई बातें पता लग सकती हैं, तो उन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कम्स टू स्कॉर्पियो राइजिंग, वहाँ क्या हो रहा है देखिए, कॉस्मिक टीचर, कॉस्मिक मिनिस्टर जो है वो आपके 8th हाउस के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं। जुपिटर जहाँ भी ट्रांजिट करते हैं वहाँ पे पूरा भाग्य जो है उठ के चला जाता है, पूरी देव सत्ता, डिवाइन फोर्स जो है वहीं हाउस के अंदर आगे शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ पर जुपिटर आपको एडवाइस देता है कि भाई ये पर्सन, मैं इस पर्सन को, स्कॉर्पियो राइजिंग वाले पर्सन को एडवाइस दूंगा रिगार्डिंग द 8th हाउस, 8th हाउस के मैटर्स के बारे में। 8th हाउस में क्या क्या है, 8th हाउस में देखिए अगर पैसे की बात करें तो स्टॉक मार्केट यहीं से आता है, अगर पैसे की बात करें तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहीं से आती है, अगर फाइनेंसेस की बात करें तो हिडन पैसा, छुपा हुआ धन जो है वो 8th हाउस से निकल के आता है। जुपिटर यहाँ पे आपको एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन मैटर्स में आपको एडवाइस दी जाएगी। अगर इन मैटर्स में कहीं भी कोई अटकाव भटकाव है तो उनको हम क्लियर कर सकते हैं। अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत समय से रिसर्च में लगा हुआ है या चाहता है PhD करना, रिसर्च करना, तो दिस ट्रांजिट इज़ द ट्रांजिट फॉर यू। अगर 3rd लाइन हम सेट करें द मैरिज की लाइन, तो 8th हाउस मैरिज सस्टेनमेंट का हाउस है, जुपिटर वहाँ पे आ रहे हैं तो आपको हेल्प करेंगे मैरिज को सस्टेन करने की, रिलेशन को सस्टेन करने की। एंड आई थिंक इन लॉज का एक प्रेशर जो है इन द मैरिज लाइन हम थोड़ा सा फील करने वाले हैं व्हेन कम्स टू द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट जुपिटर इन द 8th हाउस। ओवरऑल ये ट्रांजिट अच्छा है बिकॉज अष्टम भाव में कन्फ्यूज़न बहुत है, डिलेमास बहुत है, ऐप प्रकाश है, वहाँ लाइट है ही नहीं। जब जुपिटर वहाँ पे आते हैं तो प्रकाश आ जाता है, लाइट आ जाती है। तो ये ट्रांजिट आपको हेल्प करता है, ठीक है भाई कुछ छुपा हुआ है, गहरा है, समझ नहीं आ रहा है, तो इससे बाहर निकलता है और चीज़ों को क्लियर अप करने की कोशिश करता है। क्या ये ट्रांजिट आपको परमिशन देता है किसी भी रिलेशनशिप में जाने की? आई थिंक ये ट्रांजिट हमें वो परमिशन देता है बिकॉज ये 5th एस्पेक्ट 12th हाउस पे डाल रहा है। नाउ 12th हाउस इज ऑल अबाउट द मोक्ष, लिबरेशन, एंड 12th हाउस इन द रिलेशनशिप फैक्टर आपके लॉन्ग डिस्टेंस वंस को कंट्रोल करता है। 5th एस्पेक्ट जुपिटर का जहाँ भी पड़ता है वहाँ रक्षा हो जाती है, जीव की रक्षा हो जाती है, तो जीव तो रक्षित रहेगा, बट ये एस्पेक्ट 5th एस्पेक्ट थोड़ा सा चीटिंग की एनर्जीज को अपने अंदर रखता है। तो कम्स टू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस, कम्स टू ऐसा कोई पर्सन जो कि आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस है, तो वहाँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा, थोड़ी ये चीटिंग की वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट कर देता है, दिखा देता है। 7th एस्पेक्ट 2nd हाउस पे जा रहा है, तो मुझे लगता है स्कॉर्पियो राइजिंग एक ट्रांजिशन से इस समय गुजर रही है और धीरे धीरे उनका मन हो रहा है कि भाई दोस्त यारों ने चीटिंग करी, धोखा दिया, उन्होंने साथ नहीं दिया, तो अब हम कोशिश करेंगे कि अब हम फैमिली के साथ वो एक समझौता बनाए, वो एक पार्टनरशिप का एक व्यवस्था जो है सेट करें
जॉब में कोई भी अगर चेंज होता है आने वाले टाइम में वर्क लाइफ के अंदर, तो आप ये समझिए उसका सीधा इम्पैक्ट आपके सेकंड हाउस पे दिखाई देगा, जो कि घर परिवार का हाउस है। वहीं उसका सीधा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा कम्स टू ट्रांजिट ऑफ जुपिटर। और नाइन्थ एस्पेक्ट जुपिटर का हमेशा पवित्र होता है, सदैव रक्षा करने की कोशिश करता है। तो मोक्ष त्रिकोण है हमारे चार्ट में, जिसे जुपिटर ने एक्टिवेट करा है। मोक्ष मीन्स लिबरेशन है जी, लिबरेशन देने की पूरी पूरी ये ट्रांजिट कोशिश करेगा। कई चीज़ों से हम लिबरेट होने जा रहे हैं, और ऐसी चीज़ों से डेफिनेटली जहाँ पे हमारे साथ कंटिन्यूस चीटिंग की गई और हमें उस चीज़ का पता नहीं लगा, एंड द पर्सन वाज डिस्टेंस, थोड़ी डिस्टेंस थी वहाँ पे। तो उन चीज़ों से तो हम डेफिनेटली लिबरेट होने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये ट्रांजिट काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि कुछ नया बिल्डअप करने की अपने दम पे कोशिश कर रहे हैं। देन यस, दिस ट्रांजिट इज़ द ट्रांजिट फॉर यू। इफ़ यू नीड द गाइडेंस, देन जुपिटर इन द 8th हाउस आपको पूरी गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें सजिटेरियस की, तो ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 7th हाउस में। आई टोल्ड यू, जुपिटर जहाँ पे ट्रांजिट करते हैं, कॉस्मिक सत्ता, पूरी देव सत्ता उठती है, वहाँ पे आके बैठ जाती है। कॉस्मिक सत्ता उठती है, 7th हाउस में आके बैठ जाती है, डिवाइन मिनिस्टर है, तो आपको एडवाइस देने की कोशिश करते हैं इन द मैटर्स ऑफ योर 7th हाउस। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस मैरिज है, कॉस्मिक टीचर हैं, तो मैरिज के बारे में एडवाइस दी जाएगी। सजिटेरियस को काफ़ी एडवाइजेस मैरिज के बारे में इस ट्रांजिट की वजह से मिलेंगी, एडवाइस मिलेगी, गाइडेंस मिलेंगी। हर आदमी आपको बताने की कोशिश करेगा अबाउट योर 7th हाउस, अबाउट योर मैरिज, अबाउट योर पार्टनरशिप, कि भाई पार्टनरशिप्स कैसे करनी है, मैरिज के अंदर कैसे जाना है। मीन्स ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड यू आर द वन रिप्रेजेंटेड बाय प्लैनेट जुपिटर। सो यू आर द वन ट्रांजिटिंग योर 7th हाउस, यू आर द वन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी, द बिहेवियर ऑफ योर स्पाउस, उसको समझने की कोशिश है हमारी। ट्रांजिट की वजह से हम मैरिज के अंदर वो डिसीजन जो है वो ले पाएँ। तो डिसीजन मेकिंग मुझे लगता है कि गाइडेंस ज़रूर हमें मिल जाएगी रिगार्डिंग द मैरिज लाइफ, की पूरी मैरिज लाइफ को सेटअप कैसे करना है। 7th हाउस में बिजनेस पार्टनरशिप्स आती हैं, तो वहाँ पे जुपिटर आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई स्टार्टअप बिजनेस में आप हैं, तो यस, दिस ट्रांजिट इज़ द ट्रांजिट फॉर यू। दिस ट्रांजिट विल हेल्प यू सेटअप योर द बिजनेस पार्टनरशिप इन द स्टार्टअप वर्क, जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर बिजनेस पार्टनरशिप को सेटअप करने में हेल्प आपको इस ट्रांजिट की वजह से मिल सकती है। नाउ ये ट्रांजिट जिस हाउस में लग रहा है, यहाँ पे शनि और एक्सॉल्टेड रहता है, शनि यहाँ पावरफुल होता है। तो शनि जुपिटर का भी एक मेल है, जो कि इस ट्रांजिट में सीधा नहीं दिखाई दे रहा, बट सैटर्न जुपिटर प्लैनेट बोथ। आई थिंक जिन लोगों ने अभी अभी एजुकेशन में कोई चेंज करा है, एजुकेशन स्टार्ट करी है या समथिंग डिप्लोमास एंड ऑल कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोफेशन के अंदर इस ट्रांजिट ने सेटअप कर दी है। जॉब में कुछ ना कुछ इस ट्रांजिट की वजह से होगा, दिखाई नहीं देगा, बट हिडन रूप से आपका प्रोफेशन जो है स्टैब्लिश होने की उस पर आ चुका है। प्रोफेशन वर्क लाइफ जो है आप इस्टेब्लिश करने की उस पर आ चुके हैं, कि वर्क लाइफ को अब जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसी 1 हाउस के अंदर जो है सूर्य डाउन के रहता है, डेबिलेट करते हैं, और यहाँ पर जब जुपिटर आते हैं, देखिए सूर्य यहाँ डेबिलेट करते हैं, जुपिटर वहाँ पे आते हैं, तो जुपिटर विल टीच यू और टेल यू, मतलब 2025 में एक पैटर्न मुझे दिखाई देता है जो कि ईगो का पैटर्न है। तो बैलेंस से सारी चीज़ें ईजिली चल जाएंगे, ईगो से नहीं चल पाएंगे। ईगो या फिर फादर का एक्सेसिव इन्फ्लुएंस अगर आ रहा है, तो उसकी वजह से वर्क लाइफ चलती चलती भी बंद हो सकती है। दिस जस्ट कैन हैपन। 7th हाउस काम का भाव है, काम के भाव में जुपिटर का ट्रांजिट मुझे नहीं लगता काम के लिए बहुत अच्छा है, बट पर्सन विल ट्राई टू कि भाई ठीक है, अगर रिलेशन चले तो वो फिर चाहे वो सेक्सुअल वाइब पे चले, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन पे चले, मतलब वो चलना चाहिए। तो पर्सन जस्ट सरेंडर कर रहा है कि ठीक है, रिलेशन को चलाने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन करे। द 5th एस्पेक्ट 11th हाउस पे जाता है, जो कि ऑल अबाउट द सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया 7th हाउस कनेक्ट, सोशल मीडिया के थ्रू पर्सन का मिलना हो सकता है, या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार मेरे फ्रेंड सर्कल ने, सोशल मीडिया ने मेरे साथ चीट करा, मेरे को धोखा दिया। ये एक फीलिंग है जो इस ट्रांजिट से आ रही है। मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट को थोड़ा होल्ड पे रखना चाहिए, कॉज एट द एंड यू आर द वन रूल्ड बाय सजिटेरियस। जुपिटर आपको रिप्रेजेंट करता है, आप अपने 7th हाउस में जा रहे हो जो कि मारक है, तो अपनी कमियों को देखने की कोशिश कर रहे हो। फिर जो है चीटिंग्स एंड ऑल की आपकी थिंकिंग है कि भाई सोशल मीडिया ने, फ्रेंड सर्कल ने चीट करा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो इस ट्रांजिट ने सेटअप कर दी है, बट ओवरऑल अगर हम जुपिटर की रेमेडीज़ को करते रहें, जुपिटर के उपाय करते रहें, और यहाँ पे उपाय जो है 7th भाव में, तो मुझे लगता है सूर्य के रिगार्डिंग उपाय कम और शनि के रिगार्डिंग ज़्यादा होने चाहिए। ओनली सैटर्न जस्ट कैन हेल्प प्लैनेट जुपिटर। तो सैटर्न जब हेल्प करेगा, इवनिंग के टाइम पे गुरु की पूजा करना, इवनिंग के टाइम पे अपने गुरु का ध्यान करना, इवनिंग के टाइम पे अपने गुरु की तरफ डिवोट करना, ये अच्छी रेमेडीज़ हो सकती है। गुरु साधना अच्छी रेमेडीज़ हो सकती है इवनिंग के टाइम पे। तो 5th एस्पेक्ट ठीक है, 7th एस्पेक्ट राइजिंग पे है। मुझे लगता है यहाँ पर एक डिलेमा क्रिएट हो रहा है लगन में, कि आप कुछ करना चाह रहे हैं जॉब में और फैमिली या फिर हैप्पीनेस कुछ और करा रही है। तो ये एक डिलेमा है जिसमें फैमिली आपको कुछ और करने में खींच सकती है और आप कुछ और करना चाह सकते हैं। ये धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा जैसे जैसे हम इस ट्रांजिट में आगे बढ़ेंगे। और 9th एस्पेक्ट इस ट्रांजिट का जो है वो हमारे 3rd हाउस पे फॉल करता है, तो हमारे एफर्ट्स को जुपिटर ने प्रोटेक्ट कर दिया। आई थिंक अगर आप एफर्ट देते रहें तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई फील यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड बहुत चीज़ों को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस ट्रांजिट में, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे वो रिलेशंस एंड ऑल हो। चीज़ों को सेटअप करना डेफिनेटली इस ट्रांजिट की एक वाइब है।
अगर हम बात करें हेल्थ की, तो ये 7th हाउस है, मारक है, तो गाइस हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली खुद के बारे में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, ये बात यहाँ नहीं रखनी चाहिए। बिकॉज 7th हाउस, आई टोल्ड यू, यहाँ पर मारक है और ये मारक सबसे पहले इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। तो कई चीज़ों पे थोड़ा सा टफ है और कई चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ईजी है। अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें, तो ये ट्रांजिट जो है आपके 6th हाउस में आ रहा है। कॉस्मिक टीचर देव सत्ता उठ के आपके 6th हाउस में आ रही है। क्या वो थीम है जो हमारे चार्ट में सेट हो रहे हैं? देखिए, जुपिटर एक एडवाइस देने का काम करता है, मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर है, एडवाइस दे रहा है, छठे हाउस से रिलेटेड एडवाइस दे रहा है। सबसे पहले तो सोचेंगे आप अपने जॉब के बारे में, सर्विस के बारे में, वर्क लाइफ के बारे में कि भाई यहाँ पे चीज़ें कैसे होंगी। 6th हाउस में बुध वैसे भी उच्च के रहते हैं और बुध की ही राशि है मिथुन, और वहाँ जुपिटर आ रहे हैं। तो आप समझिए, बुध जुपिटर जब इतने सारे प्लैनेट छठे हाउस में लग रहे हैं, आई थिंक कैप्रिकॉर्न काफ़ी गहरे किसी संकट से, किसी प्रॉब्लम का सामना कैप्रिकॉर्न के लोग कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न राइजिंग कुछ चैलेंजेस को फेस कर रही है। कॉज वो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उन्होंने इतनी सारी शक्ति उठाई जुपिटर और बुध की, इंटेलेक्चुअल पावर 6th हाउस में डाल दी कि भाई मुझे जॉब के बारे में बताओ, सर्विस के बारे में बताओ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बताओ। 6th हाउस लीगल केसेस को भी दिखाता है। तो लीगल केसेस से मैं बाहर कैसे निकल पाऊंगा, किस वे से मैं किसी भी पर्टिकुलर केस से बाहर निकलूँ, या किस वे से मैं किसी भी लीगल इशू से बाहर निकल पाऊँ, कॉम्प्लिकेटेड इशूज से, फाइनेंशियल इशूज से, क्रंचेस से, इनसे कैसे बाहर निकल पाऊँ, ये जुपिटर की छठे हाउस में कॉल है। तो ये जुपिटर का ट्रांजिट भाग्य की एक वो रीसेटिंग है, जिसमें आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाई अब हम डिवाइन टीचर आपके यहाँ भेज रहे हैं, देव या सत्ता भेज रहे हैं, इनसे आप एडवाइस ले लीजिए और इन समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करिए। जुपिटर के अगर आप एस्पेक्ट देखोगे, तो जुपिटर का एस्पेक्ट 5th तो 10th हाउस पे ही आ रहा है। तो 5th एस्पेक्ट प्रोटेक्शन देता है, 10th हाउस फादर। तो मुझे लगता है जुपिटर जो है फादर की लाइफ को, फादर की हेल्थ को, फादर की वेलबींग को, फादर की इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं, दो सिटिंग इन द 6th हाउस। लेकिन ये चीटिंग को दिखाता है। तो हो सकता है फादर ने बिजनेस में पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करी हो, वहाँ कोई चीटिंग हो गई हो। कुछ ऐसी बातें हैं फादर को जो इस ट्रांजिट से याद आएंगे, रिकॉल कर पाएंगे कि भाई हाँ, मेरे साथ कुछ चीटिंग्स हुई थी। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो भी बता नेम ऑफ फादर कि भाई इन्वेस्ट कुछ करते हैं, पैसे को कहीं लगाते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा रुकना चाहिए, धैर्य से काम आपको लेना चाहिए। 5th एस्पेक्ट में चीटिंग होती है, तो 10th हाउस पे ही पड़ रहा है। आप ये मानिए कि घर परिवार को या फिर प्रोफेशन को लेके लगेगा कि यार चीटिंग हुई है। चीटिंग का मतलब है कि या तो हमने एफर्ट बहुत दिए थे, उतना रिजल्ट नहीं निकला, या फिर हम मतलब वो ग्रोथ प्राप्त नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ सम बैड रीजंस, कोई बैड रीजन, मैलेफिक रीजंस की वजह से हम उस ग्रोथ को प्राप्त नहीं कर पाए, किसी पर्सन ने डंगा लगा दिया, ये यहाँ पे फील हो सकता है। 7th एस्पेक्ट 12th हाउस पे है, काफ़ी वाइब्रेंट एस्पेक्ट है। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी आएंगी इस ट्रांजिट से, और आपका ध्यान मुझे नहीं लगता कि मैरिज एंड ऑल पे इतना ज़्यादा जाएगा। हाँ, ऐसा लग सकता है कि ठीक है यार, वो भी एक चीज़ है जो करनी है, उससे बहुत भाग्य की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मूल ध्यान है पर्सनल लाइफ पे, उसमें भी लिबरेशन पे, कैसे इन समस्याओं से निकला जाए, बाहर आया जाए। तो भाग्य का साथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ नया क्रिएट करने से ज़्यादा पुराने जो चैलेंजेस हैं उन्हें क्लियर अप करने में यहाँ पर ये ट्रांजिट आपकी हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। राइजिंग साइन हमारा ऐसा है जिसमें जुपिटर डैबिलेट करते हैं, तो जुपिटर की कॉल हमारे लिए वैसे भी एक अच्छी कॉल कभी नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर कॉज वो 6th हाउस में है, बुध है, जुपिटर है, तो आई थिंक अगर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज़ का सहारा लिया जाए तो हम बहुत बुद्धि का यूज़ करके समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। उपाय करने चाहिए, और उपाय ऐसे होने चाहिए जिसमें बुद्ध बहुत प्रबल हो जाए और गुरु बहुत प्रबल हो जाए। तो मैं कहूँगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का चैंट जो है यहाँ पर कंटिन्यूस करना चाहिए। और संकल्प लेके अगर करें तो 9 बार, 11 बार, 108 बार, 3 में से कितने भी नंबर्स पे आप कर सकते हैं, ये होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके हम उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द 6th हाउस से बाहर निकल पाएंगे। 6th हाउस प्रारब्ध का भाव है। जब भी यहाँ कोई प्लैनेट आता है तो प्रारब्ध में आ जाता है, फंस सा जाता है, थोड़ा फंसना सा दिखाई देता है कि सोसाइटी ने मुझे फंसा दिया, समाज ने मुझे फंसा दिया, मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फंस चुका हूँ। वहाँ से निकलना है तो विष्णु सहस्त्र नाम को चैंट करिए, उसका जाप करिए, सो वी जस्ट कैन बी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर। फॉर एक्वेरियस, देखिए ये ट्रांजिट हो कहाँ रहा है, ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस में। सारी देवीय सत्ता, कॉस्मिक एनर्जी उतरती है और आपके 5th हाउस में आ जाती है। जुपिटर है क्या, जुपिटर कॉस्मिक टीचर है, कॉस्मिक मिनिस्टर है, वो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो 5th हाउस के मैटर्स के रिगार्डिंग जुपिटर आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। भाग्य की एक रीसेटिंग है, एक लक जो है रीसेट हो रहा है, और आपके 5th हाउस को वो बेटर करने की कोशिश कर रहा है। 5th हाउस के मैटर्स के रिगार्डिंग आपको नॉलेज देने की जुपिटर कोशिश कर रहे हैं। 5th हाउस में क्या क्या आता है? 5th हाउस में देखिए, अगर हम शुरुआत की बात करें तो 5th हाउस के अंदर आपकी एजुकेशन आती है।
जुपिटर का ट्रांजिट कॉस्मिक मिनिस्टर एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको राइट डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे कि भाई ये काम करो और इस काम से बचो, इस तरफ जाओ और इस तरफ मत जाओ। हो सकता है यहाँ पे एजुकेशन को पर्सन रीस्टार्ट कर दे, उसकी इच्छा होगी यार मैं किताबों को पढ़ूंगा, और कॉस जुपिटर वैसे ही धर्म के मूल कारक हैं, तो जब भी वो 5th हाउस में आता है पर्सन का इंटरेस्ट संस्कृत प्री हिस्टोरिक लैंग्वेजेस प्री हिस्टोरिक टाइम की तरफ जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वो वहाँ की तरफ ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। दो नॉट योर डायमेंशन, आपका वो मेन वर्क हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है आपका इंटरेस्ट आ जाए कि यार मुझे आयुर्वेदा में एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा प्रेडिक्शन साइंसेज में इंटरेस्ट आने लगा है, ये यहाँ हो सकता है। ये एक अच्छी एनर्जी है जो कि 5th हाउस में चैनलाइज हो रही है। सेकंड, थोड़ी सी जब ग्रोथ हो जाती है तो रिलेशनशिप्स के मैटर आते हैं, तो रिलेशनशिप्स के बारे में जुपिटर का 5th हाउस में होना काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकता है। मुझे लगता है कि पुराने रिलेशंस को ही चलाने की कंटिन्यू करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज जुपिटर काम के प्लानट है नहीं, तो रिलेशन के अंदर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चैनलाइज होने वाली हैं, और एक्सट्रीम की आप कह सकते हैं फिजिकल एनर्जीज यहाँ पे चैनलाइज हो सकते हैं कम्स टू द रिलेशनशिप मैटर्स। फिर भी जुपिटर राइट डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। बिट कंफ्यूज है ये प्लैनेट, कॉज ये आद्रा नक्षत्र में भी जाते हैं, तो यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, मुझे लगता है कि आपको एक पाथ शुरू में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कम्स टू एजुकेशन रिलेशनशिप, मुझे किस तरह से चलना है, वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ऑनलाइन मैटर्स ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, कॉज ऑनलाइन के नक्षत्र आद्रा के अंदर जुपिटर जो है ज़्यादा ट्रांजिट करने वाले हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो आती है चाइल्ड, मतलब वंश वृद्धि। तो वंश वृद्धि के लिए जुपिटर का 5th हाउस में आना बहुत हेल्पफुल होता है। कारक को भाव नाशाय से, कारक हाउस के लॉ उस भाव के मूल कारक का नाश करने की कोशिश करता है, बट फिर भी 5th हाउस में कॉस्मिक टीचर मिनिस्टर आपको एडवाइस देंगे, आपको हेल्प करेंगे कि भाई ठीक है ये भी एक मैटर है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो एक एज ग्रुप भी है, एक पर्सन की पर्सनालिटी भी है कि वो किस पर्सनालिटी का पर्सन है, एज ग्रुप का पर्सन है, बट ओवरऑल जुपिटर का ट्रांजिट इन द 5th हाउस इसी तरह की वाइब्रेशंस को सेट करता हुआ चलता है। नाउ जुपिटर 5th एस्पेक्ट जिस भी हाउस पे लगाते हैं उसके जीव की रक्षा हो जाती है, लेकिन वहाँ चीटिंग दिखाई देती है। तो 5th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में आ रहा है, 9th हाउस के मैटर्स फॉरेन ट्रैवल हो गया, गुरु हो गए, फादर हो गए, यहाँ पे रक्षा है, यहाँ पे चीज़ें ठीक है, जुपिटर उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जुपिटर उसे एक्सपेंड भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी वहाँ पे हमें मिल रही है, भाग्य में ग्रोथ मिल रही है, बट फिर भी एक चीटिंग का पॉइंट होता है जिसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 5th एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें एक चीटिंग की वाइब्रेशन होती है, तो या तो हमें पहले किसी ने चीट कराया है, कम्स टू द भाग्य, कम्स टू द फादर को चीट कर दिया, गुरु को चीट कर दिया, गुरु ने चीट कर, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी मैलेफिक वाइब्रेशन अभी भी है माइंड में, उससे निकलने की कोशिश ये जुपिटर आपको करवा सकता है। 7th एस्पेक्ट 11th हाउस पे, वो भी काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट है, सोशल मीडिया एंड ऑल इनका साथ लेना चाहिए ताकि हम बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे दोस्त फ्रेंड सर्कल जो है कुछ इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हमारे पास लिया है कि भाई कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो इसी में कुछ इन्वेस्ट कर दो, तो ये एक अच्छी एनर्जी हो सकती है। ओवरऑल ये ट्रांजिट एजुकेशन के लिए बेटर है, डिज़ायर कंप्लीशन के लिए बेटर है, जॉब सर्विस के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए ये ट्रांजिट एक हेल्पफुल ट्रांजिट दिखाई देता है। कम्स टू द 9th एस्पेक्ट, कहाँ पे जा रहा है, लगन के ऊपर 9th एस्पेक्ट फॉल कर रहा है, तो लगन के ऊपर जब कोई एस्पेक्ट फॉल करता है तो लगन पूर्ण रूप से सुरक्षा होती है। तो जुपिटर ने एक फ्री विल हमें दे दी है, एक फ्री ओपन ग्राउंड दे दिया है कि भाई कितना भी खेलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एक फ्री ग्राउंड जुपिटर ने देने की कोशिश करी है। बट मैंने आपको बताया कि 9th हाउस 9th एस्पेक्ट है जुपिटर का, 5th एस्पेक्ट है जुपिटर का, 7th एस्पेक्ट है। 5th इज ऑल अबाउट द चीटिंग की ओर जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सेकंड रिलेशन, सेकंड मैरिज, इन चीज़ों के अंदर से कुछ चीटिंग के वाइब्रेशंस भी निकल के आ सकते हैं, तो वो एक ध्यान रखने का पॉइंट है, जस्ट एक हिडन पॉइंट है कि 5th एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट चीटिंग। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फादर के नेम पे, फादर के नेम से, पैसे से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ ध्यान रखें कि भाई यहाँ पे कोई चीट ना हो जाए, बस इतना सा एक मैलेफिक पॉइंट है इस ट्रांजिट का। ओवरऑल मुझे अलाइनमेंट काफ़ी हेल्पफुल दिखाई देती है व्हेनेवर इट हैपेंस इन द 5th हाउस और द 7th और द 9th हाउस। अगर हम बात करें पाइसेस की, तो आपकी लगन के अंदर शनि आने वाले हैं। वैसे तो आपकी वाइब्रेशन शनि के अनुसार बहुत सेट होती है, कर्म की तरफ आपका पूरा फोकस रहेगा, लेकिन भाग्य अगर कर्म को साथ ना दे तो हम बहुत कुछ गेन प्राप्त नहीं कर सकते। तो वेयर इज़ द लॉर्ड ऑफ भाग्य, कॉस्मिक पावर कहाँ पे है? कॉस्मिक पावर पूरी की पूरी है हमारे 4th हाउस के अंदर, एंड दैट कॉस्मिक पावर मिनिस्टर और टीचर दोनों रोल परफॉर्म करती है। 4th हाउस के मैटर्स के रिगार्डिंग हमें टीचिंग दी जाएगी, हमें मिनिस्टर जो है गाइड करने की कोशिश करेगा। यही है भाग्य की रीसेटिंग। भाग्य यहाँ पे रीसेट हो रहा है। रीसेट का मतलब है कि आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब तक 4th हाउस में तुमको कोई गाइडेंस नहीं मिली तो अब मुझसे गाइडेंस लेने की कोशिश करो ना। 4th हाउस में मैटर्स क्या है? देखिए, बच्चा अगर कोई है तो चाइल्डहुड के मैटर्स 4th हाउस में आता है, तो यहाँ पे बेटर चाइल्डहुड बना सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। और आई थिंक सब पाइसेस राइजिंग के लिए ये जो टाइम है लाइफ को री-एस्टैब्लिश करने का टाइम है। लाइफ को दोबारा से लाइफ को एस्टैब्लिश करने की वाइब्स जो हैं वो यूनिवर्स ने सेट कर दी हैं पाइसेस के लिए। सेकंड, अगर थोड़े ओल्ड एज पे हैं तो हम यहाँ पर, या फिर थोड़े से ग्रोन है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5th हाउस जो है, 4th हाउस जो है वो हमारे लिए इज़ ऑल अबाउट द
इज़ ऑल अबाउट द हाउस होम फ्रंट। तो इन्वेस्टमेंट एंड ऑल में हमको एडवाइस दे सकते हैं कि भाई हाउस होम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे उसे चलाना है। पर्सनल लाइफ के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान होने वाला है। दो प्रोफेशन का मूल कारक हमारी लगन पे बैठा हुआ है, बट वी फील कि भाई पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान रखना है, परिवार के ऊपर ध्यान रखना है। और मिनिस्टर एडवाइस आपको फोर्थ हाउस मैटर्स की दे रहा है, तो जो भी करने की कोशिश करें घर परिवार से करने की कोशिश करें। मिनिस्टरशिप एनर्जीज़ को फोर्थ हाउस में इन्वॉल्व करके रखें ताकि चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती चली जाए। ये हम कर सकते हैं वन फोर्थ हाउस में जुपिटर का कोई भी एस्पेक्ट आ जाए या फिर जुपिटर ट्रांजिट करें। दोनों में फ़र्क ये है कि जुपिटर के एस्पेक्ट हमेशा बेनिफिशियल होते हैं, बट जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है जीव कारक को थोड़ा हेल्थ के इशूज़ देता है। तो यहाँ पे हेल्थ के इशूज़ मदर को थोड़े से जुपिटर के ट्रांजिट ने चैनलाइज करें। बट आई फील कि मिनिस्टर हैं फोर्थ हाउस में एक्साइटेड रहते हैं, तो आने वाले टाइम में हम जो भी करते हैं पर्सनल लाइफ में उसका हमें बेनिफिट ही मिलेगा। मैरिज एंड ऑल की संभावना इस ट्रांजिट से फुलफिल होती है, बिकॉज फोर्थ हाउस तो एक्टिव है ही, सेवन्थ हाउस भी एक्टिव हो रहा है बाय सैटर्न। सेवन्थ हाउस सैटर्न से एक्टिव हो रहा है और 10th हाउस जुपिटर के बाय सेवन्थ एस्पेक्ट से एक्टिव हो रहा है। 10th हाउस इज द मैरिटल हैप्पीनेस। तो प्लैनेट ने मैरिज को बचाने की, सेफगार्ड करने की और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि मैरिज कराने की जो दायित्व है अपने हाथों पे कंधों पे ले रखा है। फिफ्थ एस्पेक्ट थोड़ा सा चीटिंग से भरा हुआ होता है, तो फिफ्थ एस्पेक्ट फॉल कर रहा है कहाँ पे, अष्टम भाव पे। मैं आपसे कहूँगा कि ये एस्पेक्ट आपको एजुकेशन रीस्टार्ट करने में, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में नेम फेम प्राप्त करने में बहुत हेल्प कर सकता है। बहुत ज़्यादा घर पे बैठ के करना चाहिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और फिफ्थ एस्पेक्ट में थोड़ी चीटिंग की संभावनाएं होती है। कम्स टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, शेयर, स्टॉक मार्केट, किसी दूसरे पे भरोसा करके अगर कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे चीटिंग की भावनाएं रहती हैं फिफ्थ एस्पेक्ट में। सेवन्थ एस्पेक्ट 10th हाउस पे है, काफ़ी अच्छा है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने की कोशिश 2025 में बहुत ज़्यादा करोगे। जैसे ही जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मैरिज के प्रपोजल्स आ जाएंगे या फिर अप्रेजल होता है और घर छोड़ के दूर किसी सिटी में या फॉरेन ट्रैवल करना, ये भी संभावनाएं हो सकती हैं। बिकॉज जुपिटर ने 9th एस्पेक्ट 12th हाउस पे दिया। इट मीन्स कि वो भाग्य कहाँ से लेके आ रहा है, विदेश से। जिन चीज़ों को हम नहीं जानते, जिन वर्क्स को हम नहीं जानते, जिन फील्ड्स को हम नहीं जानते, जिन लोगों को हम नहीं जानते, उनसे हमें अननेसेसरी और अनकंडीशनल सपोर्ट जो है ये ट्रांजिट लेके आ रहा है उठा के। तो आई थिंक पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा कर सकता है ये ट्रांजिट कि हमें हाउस होम को से निकल के बाहर जाके और बाहर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करनी पड़े। बट ओवरऑल पाइसेस के लिए आई थिंक वन लाइनर कॉल है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ का ध्यान रखिए, बिकॉज सैटर्न का ट्रांजिट वीक ट्रांजिट है। सैटर्न इज अप्रोचिंग इट्स डेबिलिटेटेड साइन दैट इज एरीज, और जुपिटर अप्रोचिंग इट्स एक्सॉल्टेड साइन दैट इज कैंसर। तो आई थिंक सैटर्न का अप्रोच बहुत हेल्पफुल अप्रोच हो सकता है अगर ये उच्च की राशि होती है। नीच के गुरु का अप्रोच हेल्पफुल है, तो पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेशन को सेटअप करने में ये दोनों ट्रांजिट बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। डबल ट्रांजिट से चीज़ें वैसे ही सेट दिख रही हैं कि भाई 10th हाउस पूरी तरह चैनलाइज है, एक्टिव है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है हमें इस ट्रांजिट के प्राप्त हो सकते हैं। जो भी एडवाइस उपाय करें घर में रह के करें, बिकॉज देवीय सत्ताएं अब आपके घर के अंदर आके समाहित हो रही हैं और कोई ना कोई मांगलिक प्रोग्राम भी फैमिली के अंदर होता हुआ इस ट्रांजिट की वजह से दिखाई देता है। तो ये कुछ रीडिंग सी थी और ये फर्स्ट सेशन है, तो बहुत तो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को कवर करने की कोशिश करी। नेक्स्ट सेशन में हम एसवीबी और काफ़ी गहराई पे नक्षत्रों में भी चले जाएंगे, तो धीरे धीरे गहराइयाँ बढ़ती जाएंगे। लेकिन गाइज सेशन आप कंटिन्यूस लगातार सीरीज़ में ही देखिएगा, नहीं तो फिर चीज़ें जो हैं वो सेंस अजीब सा ही बनाएंगे कुछ। तो दिस इज़ फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद योर चैनल। थैंक यू गाइज।